तो पीछे से मैंने आपको बताया तो मैंने कहा हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? अनीश जी, श्रद्धा, एंजल। एंजल बड़ा प्यारा नाम है। एंजल, अनु, अच्छा अनु जी हैं ये तो, ठीक है। हीना, अलीशा, आफरीन, विनय, साफिया, शनाया, प्रांजल, माया, अल्फी, पूनम, नाजिया, कैसे हो आप? क्या हाल चाल है भाई सब लोगों के? सबको आवाज अच्छे से आ रही है ना? एक बारी नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लेना, नहीं तो एक बारी अपने कान चेक कर लेना, हेडफोन्स चेक कर लेना, है ना? हो सकता है ना, क्या पता कान में कुछ मैल वैल हो तो फिर इसके चक्कर में भी आवाज ना आ रही हो जाता है कभी कभी। समझ सकता हूँ मैं, है ना विनय? सही बात है एकदम भाई। देखो जितना लोग कैमरा पे आ सकते हो कैमरा पे आ जाओ, मुझे भी मजा आएगा इस सेशन को कंडक्ट करने में। हाँ, ये सेशन स्पेशल है, बहुत स्पेशल है, और वो स्पेशल क्यों है ये आप लोग जानते ही हो, कब से सुन रहे हो इस सेशन के बारे में। आज पहली बार तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, है ना? स्वाति जी, स्वीटी जी, सुनैना, तजमीन, मैं एकदम बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास, और अभी तो और तगड़ा हो जाने वाला हूँ इस सेशन के एंड तक आते आते। आप सब तक का तो पता नहीं, पर मैं तो और बढ़िया हो जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है भाई। मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं जब जब मैं इस महीने के बारे में सोच रहा हूँ। जो एग्जीक्यूशन इस महीने होने वाला है उसके बारे में सोच रहा हूँ ना, तो लिटरली मेरे को मजा आ रहा है भाई। अभी से मजा आ रहा है। एक्साइटेड हो? कितने लोग एक्साइटेड हो भाई? चैट बॉक्स पे एक बारी एक्साइटेड टाइप कर दीजिए फटाफट से, जल्दी से। नोटबुक पेन आप लोगों के मुझे नहीं दिख रहे हैं, दिख जाएंगे तो मजा आ जाएगा। एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड। चलिए, इस सेशन की शुरुआत में ही मैं आपको कुछ चीजें बिल्कुल एकदम क्लैरिटी के साथ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? लास्ट मंथ, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, बट लास्ट मंथ मुझे टाइफाइड था, जिसके चलते मैं लगभग 15 से 20 दिन काम हम नहीं कर पाए थे। वेबिनार्स नहीं हो पाए थे, रेगुलरली नहीं हो पाए थे, क्योंकि टाइफाइड था तो पूरा बेड रेस्ट था, एक्सर्जन नहीं कर सकते थे, और वीकनेस हो गई थी बहुत भयंकर। मतलब बोलने में भी दिक्कत आ रही थी लास्ट मंथ, ऐसा हाल था। तो हालांकि मैंने प्लान बहुत कुछ किया था लास्ट मंथ, बहुत सारी चीजें सोच रखी थी, बट ठीक है, जब जो चीज होती है वो होती है, उसके चलते हम लास्ट मंथ इतना तगड़ा कुछ नहीं कर पाए थे।
बट इस महीने की शुरुआत में ही मैंने ये चीज सोच के चला हूं, क्योंकि लास्ट मंथ ऐसा रहा है, तो मुझे पता है कि इस महीने कोई भी चीज नहीं रोक सकती आपको या मुझे अपने गोल्स को अचीव करने में, जो गोल हमने अभी या तो बनाने वाले हैं या बना चुके हैं। आप में से कुछ लोग शायद पहले से फिगर सोच के बैठे होंगे। मैं मानता हूं, देखो सीधी सी बात है, आपको ना इस इंडस्ट्री के अंदर या इन जनरल लाइफ में कहीं पे भी आपको मनी ड्रिवन होना चाहिए। पैसा आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है, मानते हो ये तो? अल्टीमेटली पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो आपको सब कुछ मिल सकता है दुनिया में, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अगर होती है तो वो आसान हो जाती है अगर आपकी जेब में पैसा होता है तो। ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है। तो इसलिए काफी सारे लोग मुझे बोलते भी है कि सर मनी ड्रिवन इतने क्यों हो, सिर्फ पैसे के ऊपर ही क्यों बात करते हो? भाई क्योंकि पैसा जरूरी है। और आप में से ज्यादातर लोगों ने एनरोल किया है, बहुत लोगों ने बहुत मुश्किल से पैसे कहीं से अरेंज करके एनरोल किया है, और सिर्फ इसी आस में एनरोल किया है कि वो और अर्न कर पाए, महीने का कुछ इनकम आनी शुरू हो जाए, है ना। तो पैसा डेस्टिनेशन नहीं है, पर पैसा वो हथियार है, वो टूल है जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। आपको जो गाड़ी चाहिए वो उस पैसे से आएगी, आपको जो टूर चाहिए वो उस पैसे से आएगा, आपको जो खुशियां चाहिए, नहीं यकीन आ रहा तो रक्षाबंधन आ रहा है, अपने भाई बहन को एक बार गिफ्ट देकर देखना, iPhone 15 Pro। जो बोलते हैं ना कि पैसे से खुशियां नहीं आती, एक बारी दिखाना ना कि रक्षाबंधन पे बहन तेरे को ये गिफ्ट दिया, देखो खुशी आती है या नहीं आती है। देख लेना एक बारी मम्मी के सामने, मम्मी को एक बारी गिफ्ट के तौर पे 5,000 10,000 ट्रांसफर करके तो देखो, देखो खुशियां आती है घर पे कि नहीं आती है पैसे से? भाई बहुत खुशियां आती है पैसे से। जो बोलते हैं कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, डेफिनेटली पैसे से ही खुशियां खरीदी जाती हैं भाई। पैसे के अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं, बट पैसा है तो उन सब से भी झेलना आसान हो जाता है। अगर हेल्थ प्रॉब्लम भी है, पैसा है तो डील कर जाओगे। रिलेशनशिप प्रॉब्लम है ना, पैसा है ना, दोबारा आ जाएंगे जो गए हैं, जो गई है या जो गया है, जो भी है ना, पैसे से आ जाता है भाई वापस। पैसा देख कर आ जाते हैं, गाड़ी देख कर आ जाते हैं। और कौन सी जितनी भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, पैसे से सॉल्व की जा सकती है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ। आज की डेट में पैसे सबसे जरूरी है, और इसीलिए मैं मनी ड्रिवन भी रह के चलता हूं, और इसीलिए मैं आपको भी इस सेशन के अंदर क्लियर क्लियर बोलूंगा। क्योंकि पैसा जिसको चाहिए नहीं होता ना, उसके पास होता भी नहीं है। जिसको चाहिए वो उसके लिए फाइट मार रहा है, वो सेशन में आके बैठा हुआ है। वो वेट नहीं कर रहा फ्राइडे सैटरडे संडे, वो फ्राइडे को रात को आके 9 बजे भी बैठ के मेरा सेशन अटेंड कर रहा है, क्योंकि उसे पता है उसे पैसे जरूरी है। जिसको पैसे जरूरी नहीं है, इस टाइम पे उसका नेटफ्लिक्स चल रहा है बड़े आराम से, वो पैर पे पैर तान के, चाहे उसकी जेब में पैसे हो या ना हो, चाहे उसके अगले महीने की उसके पैसे का होश हो या ना हो, पर वो नेटफ्लिक्स देख रहा है अपना आराम से बैठ के। आपको चाहिए ना, इसीलिए आप फाइट मार रहे हो, और यही बहुत बड़ी चीज है। अब बात करते हैं सीधा सीधा कि पैसा अल्टीमेट आएगा कैसे, इस महीने क्या क्या चीजें अलग होने वाली हैं, इस महीने क्या क्या चीजें डिफरेंट होने वाली हैं, और क्यों आपका जो गोल है, जो भी गोल है, महीने का 1 लाख गोल होगा, 1.5 लाख गोल होगा। वैसे इस सेशन के अंदर मैं 1 लाख मान के चल रहा हूँ, ठीक है, अगस्त के अंदर 1 लाख रुपया। देखो दो चीजें होती हैं यार, एक इंटरेस्टेड इंसान होता है, एक कमिटेड इंसान होता है। मैं पहले भी ये एग्जांपल यूज करते आया हूं। इंटरेस्टेड इंसान पता है क्या करता है? इंटरेस्टेड इंसान, उसको जब कन्वीनियंस है वो तभी काम करेगा। उसको हल्का सा इनकन्वीनियंट हो गया ना, हल्की सी थकावट होगी, हल्का सा उसके पसीने अगर निकल गए, तो वो काम छोड़ देगा। फिटनेस में अगर एग्जांपल लेके चलो, जिम जाने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, एक कुछ वो लोग होते हैं जो पुश करते हैं, जो एफर्ट मारते हैं कि भाई लास्ट टाइम मैंने 15 रेपिटेशन किए थे, सॉरी 12 रेपिटेशन किए थे, अब मैं 15 रेपिटेशन करूंगा ये सेम वेट के ऊपर, या मैं वेट बढ़ा लूंगा। कल मैंने 20 पुशअप्स किए थे, आज मैं 22 पुशअप्स 25 पुशअप्स करूंगा, थोड़ा ज्यादा बढ़ाकर करूंगा, है ना। वो कमिटेड है अपनी ग्रोथ को लेकर। दूसरे जो होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, इंटरेस्टेड एज इन, आज जिम चले गए कल रहने देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, परसों भी रहने देते हैं, अरे परसों भी तो यार काम आ गया था, मुझे जरूरी से जाना पड़ गया था, तो इसलिए मैं नहीं आ पाया यार, समझा करो ना। तो वो इंटरेस्टेड है। आप में से, अभी भी मैं बोल रहा हूं, आप में से ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि हल्का सा इनकन्वीनियंस होगा, हल्का सा आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत टफ हो रहा है, शिट छोड़ दो। तो ऐसे टाइम पर ना अपने वाई को एक बारी फोकस करना, वाई को क्लियर करना कि अगस्त में, आप में से कितने लोगों ने महीने का 1 लाख की इनकम देखी है? मैंने देखी है तो मुझे पता है, आप बताओ आप में से किसी ने देखी है महीने की 1 लाख रुपए की इनकम? 1 लाख सीधा अकाउंट में जब आता है, चाहे टुकड़ों में आ जाए, हर हफ्ते आ जाए, चाहे पूरे महीने का एक बारी में आ जाए, नहीं देखी है? जस्ट इमेजिन, अभी से ही एक बारी इमेजिन करके देखो, जिस महीने 1 लाख रुपया आ गया, आपका बॉडी लैंग्वेज,
आपका बोलने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, क्या उसमें फर्क आएगा? कुछ क्या फर्क आएगा? एक बार जरा विजुअलाइज, इमेजिन करो, एक बार जरा सोचो, अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गया, क्या क्या खरीदने वाले हो उससे? कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हो? प्ले स्टेशन लेने वाले हो, आईफोन लेने वाले हो, हैं? कोई वॉच पसंद है, लड़कों को वॉच का शौक होता है, मुझे वॉच का बहुत शौक है, वो लेने वाले हो। घर के लिए कुछ करने वाले हो, क्या करने वाले हो? री इन्वेस्ट करने वाले हो। और ये शुरुआत है, 1 लाख रुपए शुरुआत है। आईडीपी में आप जानते हो कि 1 लाख रुपए छोटी सी चीज है भाई, हफ्ते के अंदर कमा रहे हैं लोग। वीकली अर्निंग चल रही है लोगों की 1 लाख, एक एक लाख की। तो शुरुआत है, बट स्टिल वो 1 लाख रुपया जब आ गया, वो फीलिंग जब एक बार आप एक्सपीरियंस कर लेते हो ना भाई, वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल होती है। पहला लाइफ का 1 लाख और पहला लाइफ का 1 करोड़, वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल है, वो फीलिंग बयां नहीं की जा सकती। अब मुझे ये बताओ, वो फीलिंग लाने के लिए आप लोग कितना कमिटेड हो और कितना पुश मारने के लिए तैयार हो? जो लोग पूछते हैं कि कितने घंटे टाइम देना पड़ेगा, आप बताओ कितने घंटे टाइम देने को तैयार हो, आप बताओ, चलो चैट बॉक्स पे खुद ही बता दो। 1 लाख रुपया इनकम अगर आ गया, तो उस टाइम पर क्या टीवी देखना, वेब सीरीज देखना अवॉइड कर सकते हो? उस टाइम के लिए, उस टाइम के लिए घर के कोई फैमिली फंक्शन, सिर्फ 1 महीने की बात कर रहा हूं मैं, देखो 1 महीना अगर आ गया ना, उसके बाद आपको ना शेर के मुंह खून लगने वाली बात होती है। उसके बाद फिर वो ब्लड अगर आ जाता है ना एक बारी मुंह पे, उसका टेस्ट अगर आ जाता है, तो फिर आपको छूटता नहीं है इतनी आसानी से। आप लेवल अप कर चुके होते हो, आप सही मायने में, जैसे आप पैकेजेस अपग्रेड करते हो, आप एज अ पर्सनैलिटी अपग्रेड कर चुके होते हो। 1 लाख रुपया ऐसा होता है, जो ऐसे ही आप एक बार आपके अकाउंट में आता है 1 महीने का, और फिर आपकी भूख बढ़ती है कि 1 लाख से अब 1.5 लाख पहुंचना है, 2 लाख पहुंचना है। ऐसा होता है पहला 1 लाख। कमिटेड होना जरूरी है। आप में से कितने लोग कमिटेड, एक बार चैट बॉक्स पे कमिटेड टाइप करके बता दो मुझे, ऐसे यहाँ पे भी। कमिटेड कमिटेड कमिटेड, बहुत सारे लोग। ऑल राइट। अभी मैं इस सेशन के अंदर ना सिर्फ मोटिवेशन नहीं करने वाला हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया, आपको लग रहा है कि पूरा मोटिवेशनल सेशन होगा, नहीं। मैंने पूरा प्रेजेंटेशन रेडी करी है, पूरा प्रिपरेशन करी है। अभी पहले आपका माइंडसेट थोड़ा क्लियर करना जरूरी था, और आपको बताना जरूरी था कि भाई क्या चीज मिलने वाली है। बस 1 महीना, मैं आपसे पूरा साल नहीं मांग रहा हूँ, सच में 1 महीना। 1 महीना ढंग से अगर खेल गए, जिंदगी कुछ नेक्स्ट लेवल चेंज हो सकती है। 1 महीने के अंदर अंदर डायरेक्शन चेंज हो जाती है इंसान की। और इस महीने ही क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस महीने मैं साथ खड़ा हूँ 24/7। आप रात को 2 बजे कॉल करके देख लेना, शायद ही पॉसिबिलिटी होगी कि मैं ना उठाऊं। वंस इन अ वाइल ऐसा टाइम आता है जब मैं क्रेजी वर्क मोड के अंदर आता हूँ, क्रेजी पागलों की तरह काम करने वाला। मुझे नहीं लगता आप लोग पागलों की तरह या नहीं हो, पर मैं तो बहुत पागल हूँ, देखो। और मैं पागल हूँ एक पर्टिकुलर गोल को लेकर, आपके साथ शेयर करूंगा मैं बहुत जल्द। आप में से कितने लोग पागल हो ये खुद देख लेना, क्योंकि अगर पागल बन गए ना, गोल को लेकर ऑब्सेशन अगर आ गया उसे 1 महीने के अंदर, कि चीर फाड़ कर लो, कुछ भी कर लो, पर ये चीज तो अचीव करनी है, ये गोल तो अचीव करना है, अगर ये पागलपन आ गया, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं उन्हीं पागलों की तलाश में निकला हूं आज के सेशन के अंदर। राइट। चलिए, इस सेशन के अंदर मैं आपको एक सरप्राइज भी दूंगा, ठीक है? काफी सारे लोग शायद पहले काम करके ट्राई करके देख चुके थे, बट किसी चीज के चलते वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ दिक्कत आ गई थी, जो भी चीजें हैं। आई नो, आई पर्सनली नो दिस, और इसीलिए मैंने आपको इस सेशन के अंदर आपको दोबारा बुलाया। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम कहीं दिक्कतें यही भी रही हैं कि मैं खुद इतना एक्टिव नहीं हो पाया, ड्यू टू माई फिजिकल हेल्थ एंड ड्यू टू माई फादर्स हेल्थ। ये आप लोग जानते हो, मेरे पापा की हेल्थ की हिस्ट्री आप जानते हो ऑलरेडी। तो उसी के चलते मैं शायद अपना 100% दे ही नहीं पाया था, इसीलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा उस चीज को लेकर। बट नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। एक बार मैं एनोटेशन जरा ऑफ कर दूं, डिसेबल एनोटेशन। अरे यार, भाई तुम ड्राइंग्स क्यों करते हो यहाँ पर इतनी? साउंड एनोटेशन ऑफ भी नहीं हो रही। आई डोंट नो ये एनोटेशन ऑफ कैसे होगी यार। जस्ट अ सेकेंड गाइज। अबे यार, ये मैं खुद ही ड्रॉ करने बैठ गया, ये सर। ठीक है, हो गया। ओके, अब कुछ ड्रॉ वगैरह मत करना यार, देखो स्क्रीन पे ध्यान देना, इस चीज पे एनोटेशन ऑन ना कर देना। ठीक है, मेरे को भी ऑप्शन मिल नहीं रहा वो, बस आप इस चीज का ध्यान रखना। चलिए, अल्टीमेटली आगे, हाँ, ये रहा। स्क्रीन दिख रही है मेरी आप लोगों को?
कोई ऐसा तो नहीं है जैसे मेरी स्क्रीन ना दिख रही हो? स्वाति जी, दीपिका जी, दिख रही है? यस यस यस, जिनको नहीं दिख रही है एक बार स्लाइड करके देखो जरा अपने फोन पे ही, आपको दिख जाएगी। हम्म, हम्म, हम्म। नाउ दिस इज योर रोड मैप टू 1 लाख रुपीज इन अगस्त। क्लैरिटी और एक्शन, ये दोनों चीजों का मिक्सचर होता है। ये दोनों चीजें अगर एक साथ चली जाए तो इनकम आ जाती है। क्लैरिटी, क्लैरिटी, फोकस। क्लैरिटी का मतलब ऐसे ऐसे करूंगा, ये चीज करूंगा। इस महीने इस सेशन के अंदर आपको ये चीज पता लग जाएगी। अब ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, ज्यादातर अफिलिएट्स जो होते हैं ना, ज्यादातर लोग जो होते हैं, मैं 99% लोगों की बात करूंगा, उनको मतलब वो सोच तो बहुत बड़ा लेते हैं कि मुझे बहुत बड़ा अचीव करना है, पर एक क्लियर प्लान नहीं होता है कि कैसे होगा। एक क्लियर प्लान आपके हाथ में होना जरूरी है। प्लान एज इन, अगर मुझे कल कोई इवेंट थ्रो करना है, मुझे अगर मान लीजिए मेरी बहन की शादी है और मुझे उस शादी की को मतलब पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। अब अगर मेरे पास क्लियर प्लान नहीं है, प्लान क्या है? प्लान ये है कि अच्छा, इनविटेशन इस टाइम पर होगा, वो इनविटेशन ये इंसान करेगा, कार्ड छपवाने के लिए वहां पर जाना है, जो बाकी का सजावट का काम होगा वो इस जगह पर होगा, जो पहले फंक्शन होने वाला है, रिंग एंगेजमेंट होने वाली है, वो इस जगह पर होगी, उसके लिए ये अरेंजमेंट करना है, उसके लिए खाने के लिए केटरिंग का यहाँ से बात कर रखी है, डेकोरेशन के लिए यहाँ से बात कर रखी है। ये क्या है? ये प्लानिंग है। प्लानिंग है नहीं? कोई भी चीज अगर आपको करनी है, अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपको प्लान करना है कि भैया इससे इस चैप्टर तक मैं इसी दिन तक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और उसके बाद ये लास्ट टाइम मैं रिवीजन के लिए रखूंगी, इसके लिए मैं ये लिख लिख कर याद करूंगा। मैं इस तरीके से, ये प्लानिंग है। प्रॉब्लम क्या है? हम प्लानिंग नहीं करते। इफ वी प्लान मतलब फेल टू प्लान ना, वी आर प्लानिंग टू फेल। अगर हम प्लानिंग में कच्चे हैं तो इसका मतलब हम आगे क्या अचीव करेंगे कुछ क्लैरिटी नहीं होगी, क्या क्या कैसे कैसे करना है हमें पता ही नहीं है। तो आज मैं एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट लीड्स, एग्जैक्ट कितना लीड्स के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, एग्जैक्टली क्या प्रॉफिट आते हैं, सारी चीजों का प्रॉपर एक्शनेबल चीज आपके सामने रखने वाला हूं इस सेशन के अंदर, जो इस महीने आप एग्जीक्यूट करने वाले हो। एंड इस सेशन के एंड तक आते आते आपको प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा कि 1 लाख रुपए अगस्त में आएंगे ही आएंगे, कोई माइकालाल रोक नहीं सकता। अब आपको पता है ऑलरेडी, आई डिजिटल प्रेन्योर के अंदर 6 पैकेजेस हैं, राइट? स्टैंडर्ड, एलीट, प्रो, सुप्रीम, प्रीमियम, प्रीमियम प्लस। ये सारे पैकेजेस, पैकेजेस के प्राइस जो है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। एंड उसी के सामने कमीशन लिखा हुआ है कि वो पैकेजेस से कितना कितना कमीशन आपको मिलता है। अगर ये नहीं पता था अभी तक आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको पता रहे, आपको याद रहे कि किस पैकेज की क्या वैल्यू है और उसका कितना कमीशन आपको मिलता है। वैसे तो एक द ब्रीफ करके गाइड है, वो आती है, वो मैं सेशन के बाद भेज दूंगा, ठीक है? बट स्टिल अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी अजम्पशन के तौर पे लेके चलो, मान के चलो अगर 15 रुपए पर लीड अगर आपकी जा रही है, फॉर एग्जाम्पल, आगे तक मैं आपको ये चीजें क्लैरिटी के साथ बताऊंगा, अभी फिलहाल सुनना से समझना, ठीक है? कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि अरे फ्री में हो जाए या फ्री में कहीं से लीड्स मिल जाए। गाइज, दिस इज अ बिजनेस, और एक बिजनेस के अंदर आपको दुकान का खर्चा होता है, आपको रेगुलर मार्केटिंग का खर्चा होता है, आपको रेगुलर एड्स रन करने होते हैं, आपको रेगुलरली पैम्पलेट छपवाने होते हैं, ये सारे खर्चे आपके होते हैं, तब जाकर आपका कोई भी बिजनेस, कोई भी दुकान चल पाती है। यस और नो? माइंडसेट दूंगा, देखो करना ना करना आपकी चॉइस है, मैं आपको उस पर वो नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको अभी फिलहाल सिर्फ एक माइंडसेट देना चाह रहा हूं। एक बिजनेस माइंडसेट क्या होता है? अगर बिजनेसमैन इंसान अगर बिजनेस करने चले जाए, एक दुकान खोलने चले जाए, पर उसका माइंडसेट नहीं है, वो पता है क्या करेगा? एक इंसान जिसने दुकान खोल ली, जिसने एक रेस्टोरेंट शुरू कर दिया, मान लीजिए पंजाबी बाग दिल्ली में पॉश एरिया में एक रेस्टोरेंट शुरू कर दिया, पर उसका माइंडसेट बिजनेस वाला नहीं है। अब अगर माइंडसेट बिजनेस वाला नहीं है, वो बहुत बढ़िया जगह, बहुत पॉश जगह पे बढ़िया से रेस्टोरेंट खोलेगा, पर उस रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करने के टाइम पे वो कंजूसी करेगा, वो एड्स चलाने के टाइम पे कंजूसी करेगा। वहां पर जब उसे शेफ रखना होगा तो शेफ के टाइम पे वो सोचेगा कि यार मैं इतना महंगा शेफ क्यों रखूं, मैं जो नॉर्मली किसी ढाबे पे काम कर रहा होता है, जो दाल चावल बनाता है, वो वाला शेफ रख लेता हूं ना। पंजाबी बाग जैसी जगह पे वो पॉर्श एरिया के अंदर एक लग्जरी रेस्टोरेंट खोल रहा है, पर वो शेफ कहां से लेके आएगा? किसी ढाबे से। क्यों? क्योंकि पैसे बचाने हैं उसको। क्यों? क्योंकि उसका एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं है। उसने वैसे खर्चा कर दिया, किराए पे जो उसने जगह लिया उसने पूरा खर्चा किया है, उसने टेबल चेयर बढ़िया लगा रखे हैं, फैंसी लगा रखे हैं, बट वो शेफ लेके आ गया है किसी ऐसे को जिसको प्रेजेंटेशन का पी भी नहीं पता, जिसको पता ही नहीं है कि खाने की प्रेजेंटेशन कितनी मैटर करती है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। पॉर्श एरिया में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के लिए आते हैं वहां पर, वहां बैठ के अगर 1500 2000 की चीज खाते हैं ना, तो पिक्चर क्लिक की जाती है उसकी, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं आते हैं। बट अगर शेफ वैसा आ गया, अब आप बताओ कि ये रेस्टोरेंट फेल करने वाला है या कामयाब होने वाला है?
वहीं एक स्मार्ट रेस्टोरेंट ओनर, अगर उसके पास पैसे कम भी है ना, वो पता है क्या करेगा? वो ठीक ठाक एक ऐसी जगह पर रेस्टोरेंट खोलेगा जहां फुटफॉल अच्छा आता है, जहां चलते फिरते सामने लोग बहुत सारे हैं, जहां मार्केट एरिया, एटलीस्ट वो मार्केट एरिया का ध्यान रखेगा। दूसरा, वो बोर्डिंग्स और होर्डिंग्स जो है वो उसके आसपास 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर लगाएगा, क्योंकि उसके आसपास ही ज्यादातर लोग होंगे जो आसपास से उठ के आएंगे और वहां पे खाने के लिए बैठेंगे, है ना। वो किचन इक्विपमेंट जो है वो कोशिश करेगा कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो किचन के इक्विपमेंट जो है, क्योंकि वो बैक एंड पे है, वो दिखेगा नहीं, वो सेकेंड हैंड इक्विपमेंट्स ले लेगा, वो नए नहीं लेगा। नया वो टेबल चेयर लेगा, नया वो प्रेजेंटेशन लेगा, नया वो एलईडी टीवी लगाएगा सामने, नया वो एंट्रेंस लगाएगा, नया वो डेकोरेशन लगाएगा, और शेफ लेके आएगा एकदम टॉप क्लास। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन जरूरी है। जिसमें सर्व किया जाता है, जो कटलरीज होती हैं, जो प्लेट्स होते हैं, जो स्पून होते हैं, वो फैंसी रखेगा। किचन के अंदर पुराना सामान होगा पर सामने नया रहेगा। अब बताओ ये रेस्टोरेंट चलेगा कि नहीं चलेगा? वो मार्केटिंग करेगा, बाकायदा मार्केटिंग में वो बताएगा कि आप आइए, पहली बार आपको फ्रेंच फ्राइज फ्री मिलेंगे। फ्रेंच फ्राइज एक ही बारी वो बहुत सारे बनाकर रख लेगा, उसे सिर्फ रीहीट करके सामने सर्व करने हैं। पहला ऑर्डर पे आप कुछ भी ऑर्डर करो, आपको फ्रेंच फ्राइज फ्री मिलेंगे। अब ये चलेगा क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट बिजनेस वाला है। हम में से ज्यादातर लोगों का बिजनेस माइंडसेट नहीं हो पाता है। प्रॉब्लम ये है, अरे लीड्स पे खर्चा करना पड़ेगा क्या भाई? आपने और कहीं खर्चा नहीं किया, आप खुद सोच के चलो। इस महीने अगर आप 50,000 रुपए भी कमाते हो, 1 लाख छोड़ो, 50,000 भी अगर आप कमाते हो आई डिजिटल प्रेन्योर के थ्रू, एज एन अफिलिएट, एज एन आई डिजिटल प्रेन्योर, मतलब बिजनेस ओनर, आपको यहाँ कोई दुकान नहीं ला डालनी, आपको दुकान का कोई बिजली का बिल नहीं भरना, आपको यहाँ पर कोई अपना फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, आपको जहां पर आपने रेंट पे करना है इसका, आपको कोई स्टॉक में चीजें नहीं रखनी है। एक दुकानदार तो स्टॉक में भी चीजें रखता है ना। एक रेस्टोरेंट ओनर जो है वो तो रॉ मटेरियल भी रखता है, सब्जियां वगैरह लेके आता है, शेफ को सैलरी देता है। आपको यहाँ पर किसी को सैलरी नहीं देनी है, और सीधा सीधा भाई, कशिश जी है हमारे बीच में, उनकी एज बहुत कम है मेरे ख्याल से, इस सेशन के अंदर अभी वो नहीं है, वो थोड़ा उनकी तबीयत खराब थी, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से महीनों हो गए, 3-4 महीने हो गए साथ काम करते हुए, और अल्टीमेट लेवल का डीमोटिवेशन आया था उनके अंदर एक टाइम पर, जहां मैं भी संभालना मुश्किल हो गया था। वो बहुत यंग है, स्कूल गोइंग है, एक 10th या 11th क्लास में अभी। ठीक है, अभी ये रिकॉर्डिंग जाएगी तो बाद में वो देखेंगे भी तो उन्हें याद भी होगा कि अच्छा सर मेरे बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट मंथ ही उनको सिंगल कमीशन 14,500 रुपए का आया है। उन्होंने लीड्स के ऊपर कितना खर्चा कर दिया होगा यार? 500 लीड्स पे खर्च कर दिया होगा, 300 लीड्स पे खर्च कर दिया होगा, कितना ही खर्चा कर दिया होगा। एक झटके में रिकवर हुआ है, एक झटके में, जो सीधा प्रीमियम प्लस का क्लोजिंग आई है ऑफर के दौरान। और अच्छा, ये आई क्योंकि इसीलिए है क्योंकि कशिश जी जो है ना, वो 3 महीने के बाद उन्होंने गिव अप नहीं मारा, वो टिकी रही कि कोई बात नहीं भाई, मैं गिव अप नहीं मारने वाली, मैं टिकी रहूंगी, मैं खड़ी रहूंगी, खड़ी रहूंगी तो मुझे पता है कि ये पहले जो लोग ना बोल के जा रहे हैं ये आ जाएंगे। कहाँ ही चले जाएंगे? है तो मेरी व्हाट्सएप पे ही है, तो स्टोरीज तो देख ही रहे हैं। आपके भी जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो लीड्स हैं, चोरी चुपके स्टोरीज तो देख ही रहे हैं। नजर तो पूरी पैनी लगा के बैठे हैं वो आपके ऊपर कि तू कुछ कर तो सही, क्या कर रहा है तू, क्या कर रही है तू। कुछ इनकम ग्रोथ हल्की सी आती है तो हल्की से उनको भी ना लुप लुप तो होती है कि अरे शिट, पैसा कमा रहे हैं ये तो होता ही है। नहीं होता? होता है भाई, एक ह्यूमन टेंडेंसी है ये। आपके सामने से अगर कोई इंसान ग्रोथ करके आगे बढ़ जाए, उनको भाई तन बदन में आग लगती है उनके, उनका मूड बदल जाता है। सुबह से जो खुश होते हैं ना, रात तक आते हैं उनके वो आसपास वाले लोगों को गुस्सा कर रहे होते हैं, उबर ऑटो ड्राइवर्स को गुस्सा कर रहे होते हैं वो आते चलते फिरते। क्यों? क्योंकि उनका मूड खराब है, क्योंकि इस इंसान ने ग्रोथ कर ली, क्योंकि वो व्हाट्सएप स्टोरी पे आपने डाला और आपने दिखाया, और वो हुआ इसीलिए क्योंकि आप टिके रहे फील्ड पर। इसे बोलते हैं पाइपलाइन। पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा इस सेशन में आगे आते हुए। कितने लोगों को पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट पता है? मार्केटिंग या बिजनेस के अंदर आपको पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट पता है? जिनको नहीं पता एक बारी नो टाइप करो चैट बॉक्स पे, जिनको पता है एक बारी यस टाइप कर दो। नो 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 नो, यस यस यस, ठीक है, काफी सारे लोगों को पता है, काफी सारे लोगों को नहीं पता है। डोंट वरी, इस सेशन के अंदर आपको वो भी बताता हुआ जाऊंगा। बट अभी फिलहाल के लिए माइंडसेट ये लेकर चलो कि देखो, इन्वेस्ट करना पड़ता है लीड्स के ऊपर, बट यस इतना ही है कि आप रिकवर कर लोगे अगर 1 महीने के अंदर आपने ढंग से लेजर फोकस के साथ काम कर लिया तो। मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो 1 महीना टिक के मेरे प्लान के ऊपर चला है और उसने बोल दिया हो कि सर मेरा नुकसान हो गया। अभी तक की हिस्ट्री में मुझे अभी तक कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिला। बस 1 महीना टिक कर आपको करना पड़ेगा, और ट्रस्ट प्रॉपरली आपको करना पड़ेगा काम, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। राइट, चलते हैं वापस से हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर।
राइट, अभी एजम्पशन के तौर पे लेके चलो 15 रुपए पर लीड है, कुछ लोग बोल रहे हैं 20 रुपए पर लीड चल रहा है। मैं आपको वही गुड न्यूज देने वाला हूँ, इस सेशन के एंड में दूंगा। गुड न्यूज आपको पता लगी चुकी है, बट कैसे कहां से मिलेगा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। मान के चलो 15 रुपए पर लीड है और 1% कन्वर्जन रेट होता है। कन्वर्जन रेट का मतलब कि कितने लोगों ने आपसे बिजनेस के बारे में पूछा और कितने लोगों ने एडमिशन लेने का डिसीजन लिया। ये हमेशा परसेंटेज होता है। 100 में से एक इंसान आपके साथ एनरोल करता है ऑन एन एवरेज। अगर आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो, तो मैं मान के चल रहा हूं कि एक इंसान आपके साथ एनरोल करेगा 100 में से, एवरेज। ठीक है, वो एवरेज भी तब निकलता है जब आप मिनिमम 300 लीड्स पे काम करते हो, मिनिमम 300 लीड्स पे काम करने का प्लान करते हो। अब अगर आपको 1 लाख रुपए की इनकम अचीव करनी है अगस्त में, तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको लो टिकट काम करना है, आपको मिड टिकट काम करना है, या हाई टिकट काम करना है। टिकट का मतलब होता है पैकेज की वैल्यू। लो टिकट मतलब सबसे सस्ता पैकेज, मिड टिकट मतलब मिडिल रेंज वाला पैकेज, और हाई टिकट मतलब सबसे हाईएस्ट पैकेज। लो टिकट मतलब स्टैंडर्ड, मिड टियर मिड वाला हो गया सुप्रीम या प्रो, और हाई टिकट हो गया आपका प्रीमियम प्लस। ठीक है, अभी ये देखना है कि आपको किस पैकेज पे काम करना है, किस पैकेज पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोगों की अर्निंग ऑलरेडी हो रही है और अच्छा खासा मोमेंटम उनका बिल्ड है, वो तो मिड टिकट और हाई टिकट पे फोकस करो। बट जितने भी बिगिनर्स हैं यहाँ पर, जिनका अभी तक जीरो ब्रेक नहीं हुआ है, या जीरो ब्रेक हुआ भी है तो भी अभी मोमेंटम बिल्ड नहीं हुआ है, प्रॉपर पेस पे नहीं भाग रहे हैं, आप काम करोगे लो टिकट पे। इस एक हफ्ते मैं बाकायदा ब्रेक डाउन करने वाला हूं कि इस पहले एक हफ्ते में आपको क्या करना है। आई कैन गारंटी पहले एक हफ्ते के अंदर आपकी जेब में पैसा होगा, आपकी जेब में इनकम होगी आई डिजिटल प्रिन्योर के थ्रू। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा प्लान दे रहा हूं मैं। ठीक है, लो टिकट के अंदर मान के चलो आपने स्टैंडर्ड पैकेज कहीं भी रेफर किया तो आपको 1,000 रुपए का कमीशन आता है। अब अगर आपको 1 लाख रुपए पूरे महीने के अंदर कमाने हैं, वैसे तो सिर्फ शुरुआत में स्टैंडर्ड करना है आपको, आगे जाकर आप और बड़ा बेचोगे। बट मैं मान के चल रहा हूं अगर 1 लाख रुपए की टोटल भी अगर आपको करना है कि मुझे 1 लाख रुपए टोटल कमाने हैं, तो उसके लिए आपको 100 सेल्स करनी होगी। और 100 सेल्स करने के लिए 1% के हिसाब से आपको लगभग 10,000 लीड्स पे काम करना होगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो एक्चुअल में होता नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड बेचने जाते हो ना, तो 100 में से 2-3 आराम से कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि पैसे वैल्यू छोटी है, सिर्फ 1,700 रुपए है। और सिर्फ 1,700 रुपए लोग बहुत इजीली इन्वेस्ट कर देते हैं। कितने सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो खर्च करके भूल जाते हैं, ज्यादा सीरियस भी नहीं लेते प्लेटफॉर्म को। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, खर्च किया और उसके बाद भूल गए। 100 में से मिनिमम 2 से 3% तो इनरोलमेंट मतलब आपके पास आएगा ही, रिजल्ट आएगा ही आपके पास, यानी कि 2-3 हजार तो मिनिमम आप कमाई लोगे अगर आप 100 लीड्स पे काम कर रहे हो तो। ठीक है, बट स्टिल हाइपोथेटिकली अगर मान के चल लो, तो 1.5 लाख रुपया आपका लीड्स के ऊपर खर्च हो गया 10,000 लीड्स के हिसाब से। ठीक है, टोटल पूरे महीने का ये मैं बोल रहा हूं। ठीक है, और 1 लाख रुपया आपने कमाया, अभी 50,000 रुपये लॉस है क्योंकि आप लो टिकट पे कर रहे हो, है ना। हाइपोथेटिकली फिजिबल इतना नहीं है, ये ज्यादातर लोगों को शायद दिख रहा होगा। अब यहां पर आता है पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट। पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट पता है क्या कहता है? पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका एक्चुअल कन्वर्जन 1% नहीं होता है। आपका एक्चुअल कन्वर्जन परसेंटेज जो होता है वो लगभग 5 से 10% होता है। डिपेंड्स ऑन योर फॉलोअप। आपका फॉलोअप स्किल कितना अच्छा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर 5 से 10% जो होता है वो आपका कन्वर्जन रेशियो होता है। कैसे? क्योंकि 100 में से एक इंसान डायरेक्टली, जैसे ही आपने सेल्स वेबिनार के अंदर उसे बिठाया, 100 में से एक इंसान या 2 इंसान डायरेक्टली डिसीजन ले लेते हैं और एनरोलमेंट कर देते हैं डायरेक्टली, या अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर एनरोलमेंट कर देते हैं। बाकी जो 5-6 लोग हैं वो एनरोलमेंट करते हैं महीने के एंड में। कितने लोगों को समझ में आया मैंने यहां पर अभी जो बताया आपके साथ, जो मैंने मैट्रिक्स शेयर किया है, जो मैंने कैलकुलेशन आपके साथ शेयर किया है, कितने लोगों को समझ में आया? गाइस चैट बॉक्स पे जितने भी जो लोग फालतू की अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं ना, मैं टाइम नहीं लगाऊंगा रिमूव करने में। देखो, मैं सीरियस हूं, आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट इट। मैं अगर पूरी कन्विक्शन के साथ आपको कोई चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, या तो 100% फोकस करो या लीव कर दो इस सेशन को। मेरे फायदे के लिए नहीं हो आप अपने फायदे के लिए हो। मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि लास्ट टाइम शायद मैं उतना फोकस नहीं कर पाया था, तो मैं समझता हूं कि अभी मैं पूरा फोकस पूरी जान लगाऊं। आई फील कि मैं लायबल हूं इस चीज को लेकर, राइट। आराम से अगर आप सिर्फ लो टिकट बेच रहे हो ना, तो आराम से 5 से 10% कन्वर्जन आता है आपका पूरे महीने का। अगर आप लेके चलो पूरे महीने का, क्यों?
क्योंकि ज्यादातर 2-3% लोग जो है वो स्ट्रेट अवे एनरोल कर लेंगे, बाकी के लोग जो है वो मंथ एंड तक आते आते हैं ऑफर के टाइम के आसपास, या बाद में आपकी व्हाट्सएप स्टोरीज देखकर, आपकी ग्रोथ देखकर फिर वो डिसीजन लेते हैं और फिर वो एनरोल करते हैं। आप में से खुद कितने सारे लोगों ने ऐसे ही किया होगा? क्या पहले ही आई डिजिटल प्रेन्योर आपके पास आया और आपने स्ट्रेट अवे एनरोल कर दिया था, या फिर आपने हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, या हो सकता है महीने भर का टाइम लेने के बाद डिसीजन लिया होगा कि भाई अब मैं करूंगा आई डिजिटल प्रेन्योर में एनरोल, अब मैं एडमिशन लूंगा? आप में से ज्यादातर लोगों ने ऐसे किया है भाई। बहुत कम लोग होते हैं जो स्ट्रेट अवे एक ही बारी में वो कर लेते हैं, एक ही बारी में सीधा एनरोलमेंट कर लेते हैं। इसीलिए अगर स्टैंडर्ड पैकेज पे भी आप अगर सेल करने चलते हो, आपका मिनिमम 3 लाख रुपए का इनकम आएगा। 1 लाख रुपए, सॉरी 1.5 लाख रुपए का अगर आपने अपना लीड्स का कॉस्ट भी रखा तो 1.5 लाख रुपया टोटल एक ही बारी में आपको नहीं डालना है। ये हर हफ्ते के हिसाब से होता है। हर हफ्ते एज इन वीकली, पूरे 4 बारी अगर आप डिवाइड कर दो 1.5 लाख को डिवाइड बाय 4, तो आपको पर वीक इतना इतना लीड्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उससे ज्यादा आप कमा लोगे। ठीक, ये है स्टैंडर्ड पैकेज के हिसाब से सबसे लो टिकट जो मैं आपको बता रहा हूं। अब चलते हैं मिड टिकट के ऊपर। मिड टिकट मतलब प्रो या सुप्रीम। प्रो मतलब जहां पर आपका कमीशन जो होता है वो 4,000 रुपए होता है, और सुप्रीम मतलब जहां आपका आपका कमीशन जो होता है वो लगभग 7,000 रुपीज होता है। अब अगर आपको 1 लाख रुपया कमाना है इस प्लान के हिसाब से, ध्यान से सुनना, एक एक चीज ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ पाएगा। अगर आपको 1 लाख रुपया कमाना है तो आपको टोटल 25 सेल्स करनी होगी। 4,000 रुपए मल्टीप्लाई 25 = 1 लाख रुपए आपने टोटल कमा लिए। ठीक, अब 1% कन्वर्जन रेशियो के हिसाब से, मतलब अगर 25 सेल्स आपको टोटल चाहिए तो इस पूरे महीने के अंदर आपको 2,500 लीड्स के ऊपर लगभग काम करना है। 2,500 टोटल। ठीक है, इसको अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं पूरा डे वाइज अगर मैं लेके चलता हूं कि आपको पर डे कितनी लीड्स पे काम करना होगा, एक बार जरा हम ले कर ही लेते हैं कैलकुलेशन। 2,500 डिवाइड 30, तो पर डे लगभग 80 लीड्स के आसपास आपको काम करना होगा। अब ये 80 लीड्स पे काम करने में आई नो आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, 2-3 घंटे तो मिनिमम लग सकते हैं, राइट? बट अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपया आपने इससे पहले कब कमाया भाई? अगर वो 1 लाख रुपया कमाना है तो वो करना पड़ेगा जो चीज आपने अभी तक नहीं करी है। आप चाहे ऑडियो नोट के जरिए कन्वे कर सकते हो, आप चाहे तो कॉल करके कर सकते हो, बट यस ये आपको करना होगा। अगर आप करते हो तो इसमें लीड कॉस्ट जो आया आपका टोटल लगभग 37,500 रुपये आया, और 62,500 रुपये आपने टोटल कमा लिया। एंड इसके साथ देखो सेल्स आई सिर्फ 25, पर बाकी के जो लोग हैं 2500 में से सिर्फ 25 सेल्स आई हैं, बाकी के जो 2,475 लोग हैं वो आपकी पाइपलाइन के अंदर आ गए हैं। अब वो आपकी व्हाट्सएप स्टोरीज देख रहे हैं। अब वो स्टोरीज देखने के बाद डिसाइड करेंगे एक टाइम के बाद एक एक करके कि भाई अब मुझे एनरोलमेंट करना है, क्योंकि आपने ग्रोथ कर लिया, आपने 1 लाख रुपए कमा लिया, अब तो मेरे को भी आना है। ये होता है मिड टिकट पे काम करके, बीच वाले टिकट पे काम करके, ठीक है, जहां आपने प्रो या सुप्रीम में डील किया। अब आते हैं हाई टिकट के ऊपर, जहां सीधा सीधा 14,500 रुपए का कमीशन आता है, और ये आता है 90% केसेस में जब आप ऑफर के दौरान ढंग से फॉलो अप करते हो। ढंग से अगर आपने फॉलो अप कर लिया तो, अब ढंग से अगर आपने फॉलो अप कर लिया, 14,500 रुपए कमीशन के हिसाब से आपको सिर्फ 7 सेल्स चाहिए, आपको सिर्फ 7 सेल्स चाहिए। 7 सेल्स भाई, सिर्फ 7 सेल्स अगर आपने कर लिया, आपने 1 लाख रुपया टोटल कमा लिया। ये है प्रीमियम प्लस पैकेज के हिसाब से। अब 7 सेल्स के लिए आपको 700 लोगों तक पहुंचना होगा। 700 लोगों तक भी अगर आप पहुंचते हो, डिवाइड करता हूं मैं सीधा 30 से, तो पर डे आपको सिर्फ 30 लीड्स पे काम करना है अगर आप हाई टिकट पे काम कर रहे हो तो। पर हाँ, हाई टिकट में स्किल उस लेवल का चाहिए होता है, आपको उस लेवल का एफर्ट मारना होता है, पोटेंशियल चाहिए होता है। ठीक है, आपकी ब्रांडिंग उस लेवल की होती है। पर मैं कहता हूं अगर मिड वाले पे भी हो, अगर सिर्फ प्रो या सुप्रीम भी अगर आप निकालते हो भाई, तो भी कम है क्या? अगर 80 लीड्स पे आप पर डे काम करते हो, दिन का 3 से 4 घंटे अगर आप काम करते हो, तो 1 लाख रुपए महीने का आप कमा लेते हो। मुझे कितने लोगों को ये लगता है कि कम है सर? बताओ। अनीश जी ने बोला 2,475 लोग कभी नहीं आते सर व्हाट्सएप पर। आई नो। 2,000 आते हैं, 1,500 आते हैं, अच्छा 1,000 आते हैं, 500 तो आते होंगे। आप ये सोचो। चलिए मैं आपसे ना एक बारी हम इस पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं कि फेल होने के चांसेस कितने हैं। फेल, फेल एज इन आपने 500 लीड्स पे काम किया और मतलब कुछ रिजल्ट ही नहीं आया,
पहली चीज तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बच्चे के हाथ में एक बैट पकड़ा दो और उसे बोलो कि भाई घुमा, 500 बारी अगर वो घुमाएगा और सामने से बॉल आ रही है, एक ना एक बार गलती से वो टच कर लेगा भाई, 3-4 बारी वो गलती से टच कर लेगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। इसे बोलते हैं कि एवरेज आपने टोटल, चाहे आपका स्किल कैसा भी हो यार, मैं कहता हूं आपका स्किल बहुत घटिया है, 15 रुपए पर लीड के हिसाब से आपने अगर 500 लीड्स पे भी काम किया, फॉर एग्जांपल 15 × 500, ठीक है, 500 लीड्स पे आपने काम किया है, आपको 15 रुपए पर लीड का खर्चा आया, लगभग लगभग 7,500 रुपीज आपके लग गए टोटल, ठीक है, 7,500 रुपए आपके लग गए। अब ये 7,500 रुपए रिकवर कर सकते हो अगर सिर्फ आपने 8 लोगों को स्टैंडर्ड पैकेज भी बेच दिया तो। क्या कहना चाह रहे हो? 500 लीड्स पे काम करके 8 लोगों को सेल नहीं कर पाओगे क्या? 8 लोगों को? क्या बात कर रहे हो? ये इम्पॉसिबल है। मैं कह रहा हूं आप घटिया से घटिया, आप उसको मना करो ना कि भाई मत करिए इनरोल, वो तब भी करेगा। आप उसको बोलो कि भाई वेबिनार में मत आइयो, ये वेबिनार नहीं है, नहीं नहीं ये वेबिनार तुम्हारे लिए नहीं है, वो तब भी इनरोलमेंट इतने तो तब भी आ जाएंगे। आपके फेल होने का चांस कितना है खुद सोचो ना, क्या चांस है आपका फेल होने का? आप इस केस के अंदर 7,500 रुपए आपका लगा है, 7,500 रुपए रिकवर करने के लिए आपको सिर्फ 7 स्टैंडर्ड पैकेज बेचने हैं, दैट्स इट। 7 अगर आपने बेच लिया ना तो आपने 7,500 7,000 के आसपास कमा लिया, और 8 अगर आपने बेच लिया तो आपने 500 रुपए का प्रॉफिट बना लिया। सिर्फ गिव अप कर दोगे तो हारोगे भाई इस बिजनेस के अंदर, और किस कोई तरीका नहीं है हारने का, और कोई भी तरीका नहीं है। और मैं तो स्टैंडर्ड बोल रहा हूं, गलती से अगर कहीं प्रो सुप्रीम बिक गया तो तुम्हारा तो सीधा सीधा एक एनरोलमेंट पे पूरा 500 लीड्स का पैसा रिकवर हो गया, सीधा सीधा। अभी कोई बोल रहा है जल्दी कन्वर्ट नहीं होते, कोई बात नहीं, जल्दी ना हो। यहां पर अलमस जी देखो, यहां पर प्रॉब्लम अगर मेरे साथ शेयर करने बैठोगे कि रोना बैठोगे तो ये रोना तो चलता रहेगा। मैं यहां पर रोना डिस्कस करने नहीं आया हूं, ठीक है। प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, अगर चैलेंजेस नहीं होते तो हर कोई कर लेता ना, हर कोई कमा रहा होता। आप हर घर में 1 लाख रुपए कमाने वाला इंसान देख लेते ना, नहीं देखते? मुझे एक बात बताओ, 1 लाख रुपए कमाना अगर इतना आसान होता तो भाई हर किसी के पास होते ना, हर किसी के पास होते, इतना मुश्किल है? चैलेंजेस हैं तभी तो, पर हाँ यहां पॉसिबल है। करके देख लो मार्केट में निकल के कोई जॉब जहां पर आपको मिल जाए, जहां आप डिसाइड कर सको कि आपकी इनकम इतनी है। आई डिजिटल प्रिंटर के अलावा देख लो ना। आपका फेल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अगर आप इस माइंडसेट में घुस जाओ तो, अगर आप ये माइंडसेट बना लो तो। एग्जैक्टली वट एवर यू फोकस ऑन इट एक्सपैंड्स। आप फोकस करते हो ना, लोग नहीं आ रहे, लोग नहीं आ रहे, लोग नहीं आ रहे, अरे मेरा तो बुरा हाल है, अरे मेरे को तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे, अरे मैं क्या करूं, अरे ये अरे वो, वही चल रहा है आपकी लाइफ में भाई। लुक अराउंड। आप जिस चीज पे फोकस करते हो वो बढ़ जाती है। जितने लोग बोलते हैं ना मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा, मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा, उनका दिन सच में अच्छा नहीं जाता। जितने लोग बोलते हैं ना मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, आपकी किस्मत और खराब होती है भाई, अच्छी नहीं होती आपकी किस्मत। और मेरे साथ तो कोई इनरोल नहीं करता, कोई इनरोल नहीं करता, इसीलिए इनरोल करता। क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड ही है। नहीं तो हार के दिखा दो, इस प्लान पे हार के दिखा दो आप। 500 लीड्स, 7,500 का टोटल बजट, सिर्फ 8 एनरोलमेंट चाहिए आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए। अब आप हार ही नहीं सकते यार, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ तब हारोगे आप जब आप करोगे ही नहीं ट्राई, बस। ये सिंपल फैक्ट है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अभी चैट बॉक्स के अंदर मैं इसको और नहीं टच करूंगा, ठीक है। हाई टिकट पे मैंने आपको बता दिया। अब आप कॉम्बो भी कर सकते हो, कॉम्बो एज इन, जो कि कॉम्बो ही होता है क्योंकि आपके हाथ में नहीं होता है सामने वाला इंसान क्या खरीदेगा। सामने वाला इंसान वेबिनार में बैठा है, सामने वाले इंसान ने प्लेटफॉर्म समझ लिया है, हो सकता है वो खुद चूज करे भाई मुझे तो हाई टिकट चाहिए, मुझे तो सबसे मैक्सिमम कमीशन कमाना है, मेरे को कमीशन 2,000 रुपये कमाना ही नहीं है, मेरे को चाहिए ही 14,500 रुपये का कमीशन। हुआ है, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? डेफिनेटली हुआ है भाई, होता है ऐसा केसेस में। आप खुद चूज करते हो कि भाई मेरे को तो हाईएस्ट कमीशन चाहिए, मैं क्यों लो कमीशन पे घुसूं, इतना टाइम थोड़ी है। ऐसे लीड्स आते हैं, और ऐसे लीड्स सच में आते हैं अगर आपका माइंडसेट ऐसा होता है तो। माइंडसेट कैसा होता है आगे मैं आपके माइंडसेट के ऊपर भी बात करने वाला हूं। बट यहां पर 1 लाख रुपए की टोटल अर्निंग आपकी हो सकती है अगर आपने सिर्फ 2 हाई टिकट यानी कि 2 प्रीमियम प्लस, सिर्फ 5 आपने सुप्रीम, सुप्रीम बोल रहा हूँ सॉरी, प्रो, और 20 आपने एलीट
निकाल निकाल दिए। एक महीने के अंदर टोटल कितने, 27 एनरोलमेंट्स बस। ये 27 एनरोलमेंट्स भी अगर एक महीने के अंदर टोटल हो गए, ऑन एन एवरेज एक दिन के अंदर सिर्फ एक एनरोलमेंट, चाहे छोटा हो चाहे स्टैंडर्ड हो, देखो ना 20 तो एलीट बिके हैं, सिर्फ एलीट, तब भी आप 1 लाख रुपए कमा चुके हो मेरे दोस्त। और पाइपलाइन बन चुकी है आपकी सॉलिड वाली। अब ये 1 लाख रुपए की स्टोरी जैसे ही अर्न करो ना, इमीडिएटली स्टोरी पे लगा देना, और स्टोरी पे डालकर दिखा देना कि भाई देख लो, जितने लोग कह रहे थे कि अर्निंग होती भी है क्या, या तूने कितना कमा लिया, भाई देख लो। हारते कब हो आप, हारते आप तब हो जब आप मोमेंटम में काम नहीं करते। मोमेंटम मतलब 3 दिन काम किया, चौथे दिन छोड़ दिया। आई नो ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है, कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है या पहले ऐसा हुआ है, एक हफ्ता काम किया छोड़ दिया, 10 दिन काम किया छोड़ दिया। अब आपने किया क्या, ध्यान से सुनना, 10 दिन आपने काम किया है, 10 दिन आपने जितने लीड्स पे काम किया ना, वो लीड्स एनरोलमेंट करने को तैयार थे ऑलमोस्ट, बस आपको देखने के इंतजार में थे वो कि आपकी ग्रोथ हो। बट क्योंकि आपने उस मोमेंटम पे काम नहीं किया, आपने उस स्पीड पे एक महीने का पूरा विंडो पकड़ के एक महीना लगातार काम नहीं किया, तो अब आप भी उनके सामने नहीं हो, आप भी नजरों में नहीं हो, और उन्होंने आपकी ग्रोथ नहीं देखी है, तो इसलिए अब वो आई डिजिटल प्रेन्योर करने का डिसीजन अगर लेंगे भी, जो कि लेंगे फ्यूचर में लेंगे, पर ये किसी और के साथ लेंगे। देखो खुद ही बता दिया, बहुत रेयर केस में होगा कि 500 में से रिजल्ट ना आए। मैं खुद बता रहा हूं, मेरे को कोई ऐसा नहीं मिला भाई, 500 लीड्स पे काम किया और कोई रिजल्ट नहीं आया, नॉट पॉसिबल। आपको बस काम करना होगा, एफर्ट मारना होगा, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, राइट। अब आगे बढ़ते हैं जरा इस सेशन पे। अभी अगस्त का इन्वेस्टमेंट प्लान क्या हो सकता है, ये सेट बजट जो है ये आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड जरा। ऑल राइट, अभी ये स्लाइड्स नॉर्मल ही हैं, इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। कितने लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है कि हाँ इस तरीके से महीने में 1 लाख रुपए अचीव किया जा सकता है, मैंने प्रॉपर नंबर्स के साथ आपको ये चीज बताई है, कैलकुलेशन के साथ मैंने आपके सामने ये सारी चीजें रखी हैं, चाहे छोटा पैकेज चाहे सबसे बड़ा पैकेज, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अभी आते हैं जरा माइंडसेट के ऊपर आपके, थोड़ा सा माइंडसेट को तेज करना जरूरी है। पीपल आर स्पैमिंग, हाँ चैट बॉक्स ऑफ कर देते हैं, सही बात है। चलिए, अब देखते हैं जरा कि इस बिजनेस के अंदर 80% लोग जो है वो कामयाब क्यों नहीं होते, उसका रीजन क्या है। माइंडसेट, जो अभी मैंने एग्जांपल भी दिया। अब माइंडसेट मैटर क्यों करता है भाई, सेल्स में 80% माइंडसेट होता है, 20% आपका स्किल होता है। आपके साथ एनरोल करने का डिसीजन सामने वाला इंसान आपको देखकर, आपके एटीट्यूड को देखकर, आपके माइंडसेट को देखकर लेता है, ना कि प्लेटफॉर्म को देखकर। ये बहुत बड़ा सच है। आप घटिया से घटिया प्लेटफॉर्म के साथ काम करके बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो, अगर आप में दम है तो, आप में पोटेंशियल है, आपके अंदर स्किल है। आपका माइंडसेट, स्किल भी कितना काम करता है, 20% स्किल काम करता है सिर्फ। जो स्किल्स हम सीखते हैं ना, कितने सारे स्किल्स हम सीख रहे हैं, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सारी स्किल्स हम सीखने में लगे हुए हैं, स्टेटस मार्केटिंग मार्केटिंग, 20% काम करता है स्किल, 20%। 80% काम करता है आपका माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब पॉजिटिव माइंडसेट। जब आप क्लाइंट से बात करो तो क्लाइंट से बात करते हुए आप कितने कॉन्फिडेंट हो, इसे मैं ABCDEF फॉर्मूला बोलता हूं। आपका एटीट्यूड कैसा है, बात करते हुए आप दो तरीके से बात कर सकते हो। हेलो, मान लो प्रोस्पेक्ट का नाम अंजलि है, हेलो मेरी बात अंजलि जी से हो रही है। हाँ जी अंजलि जी, मैं अकुल बोल रहा हूँ, और आपने रजिस्टर किया था इस बिजनेस में। अब गेम खराब, यही मामला यही खराब हो गया। अब अगर मैं कॉल उठाकर बोलूं, मेरी बात अंजलि जी से हो रही है। हाँ जी अंजलि जी, अकुल दिस साइड, आपने रजिस्टर किया था।
कहीं सोशल मीडिया पे कि जैसे आप सोशल मीडिया का यूज करके मंथली लगभग 50-60 हजार रुपए कमा पाओ? अभी ये एक्सप्रेशन भी जो है ना, ये मैंने प्रॉपर बात करते हुए दिया है, देखो वॉइस मॉड्यूलेशन आई है यहाँ पर, मंथली आप इतना अर्न कर पाओ। चलिए अभी बात कर सकते हैं ना? अरे बहुत बढ़िया। अब ये क्या है? ये एटीट्यूड है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका एटीट्यूड ये बोल रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, आपने एनरोल किया या नहीं किया। आई नो आई एम कॉन्फिडेंट, आई नो आई एम द बेस्ट, आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम द बेस्ट, बस बात खत्म। एटीट्यूड, आपका बिलीफ कितना है, बिलीफ खुद के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने ऊपर, बेसिकली अपने ऊपर कि आपने लाइफ के अंदर कितना आप उखाड़ सकते हो खुद को लेकर। आप खुद को शीशे में देखकर क्या सोचते हो कि तू क्या है, तू विनर है या तू लूजर है, ये बिलीफ। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंस, कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। अभी मैं अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहा हूं क्या? मैं ये भी तो बोल सकता था कि देखो शायद आप 1 लाख रुपए कमाओ, नहीं, मुझे पता है और मैं मेक श्योर करूंगा। देखो मैं आपको बता रहा हूं, इस महीने के अंदर 1 करोड़ का रेवेन्यू टच करना है मुझे मेरी पूरी टीम के साथ। 1 करोड़। आई नो इम्पॉसिबल होगा, आई नो बहुत मुश्किल होगा, बहुत सारे लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा होगा, आई विल मेक श्योर हो जाए। और 1 करोड़ करने के लिए 100 लोगों को 1 लाख रुपए कमवाना है मैंने। 1 लाख रुपए कमवाना है मैंने, रेवेन्यू नहीं। 1 लाख रुपए अर्निंग देनी है मुझे 100 लोगों को। अभी यहाँ पर इस सेशन के अंदर टोटल लगभग 227 लोग बैठे हैं, मुझे सिर्फ 100 लोगों को 1 लाख रुपए कमवाना है। और मुझे पता है वो 100 लोग मिल जाएंगे मुझे इन्हीं 226 लोगों में से। काफी सारे लोग गिव अप करेंगे, काफी सारे लोग बहाने करेंगे, काफी सारे लोगों के फैमिली फंक्शन आ जाएंगे, काफी सारे लोग बोलेंगे मैं तो नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ऑफ सम रीजन वो छटते चले जाएंगे, पर मुझे मेरे 100 लोग मिल जाएंगे। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अब ये सेम कॉन्फिडेंस क्या आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हुए रखते हो कि आई नो दिस प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर, हमेशा के लिए जिंदगी बदल के रख देगा, ऐसा प्लेटफॉर्म है ये? क्या ये कॉन्फिडेंस आप रेडिएट करते हो अपने अंदर से? खुद से शीशे के सामने खड़े होकर एक बारी पूछो, समझो। डी स्टैंड्स फॉर डिजायर, क्या डिजायर है आपके मन में अपने माँ बाप को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, उनको कैसी लाइफ देना चाह रहे हो आप उसको लेकर? क्या डिजायर है आपके मन के अंदर, आपके दिल दिमाग के अंदर, क्या सोचते हो आप? वो डिजायर आपको पुश करने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला है, ये सच्चाई बता रहा हूं। मैं क्यों बोलता हूं कि इतना बड़ा सोचो, इतनी बड़ी इनकम का सोचो, 15,000 कमा लो महीने का, 1 लाख ही क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जब आपका सपना बड़ा होता है ना, तब वो सपना आपको पुश करता है। आप सुबह उठते नहीं हो, वो सपना आपको सुबह उठाता है। आप काम करते नहीं हो, वो सपना आपसे काम करवाता है, वो डिजायर आपसे काम करवाता है। इसीलिए वो डिजायर रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो भी करोगे उसे 1 लाख रुपए का, जो भी है अगस्त के एंड तक 1 लाख रुपए जब आप कमाओगे, उसका काम, उसका क्या यूज करने वाले हो, लिखो, उसके पिक्चर्स लगाओ अपने घर में, कमरे में, आसपास सब जगह लगाओ। वो डिजायर आपके दिमाग में प्लांट होना चाहिए। ई स्टैंड्स फॉर एक्साइटमेंट। सुबह से लेकर इस सेशन को लेकर कितना एक्साइटेड मैं रहा, जितना एक्साइटेड मैं रहा हूं ना, आई एम श्योर वो एक्साइटमेंट मैंने आपके अंदर ट्रांसफर किया है। लिख लो ये चीज, सेल्स इज नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। मैं जितने एंथुजियाज्म के साथ बोलूंगा ना, आपको मेरी बात पे उतना ही बिलीफ होगा, उतना ही आपको लगेगा कि मेरी बात में सच है। आप कितने एक्साइटमेंट के साथ बात करते हो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, कभी देखना। कभी रिकॉर्ड करो अपनी कॉल्स को, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके खुद से सुनो। जब आप सुनोगे आपको पता लगेगा, गलतियां पता लगेंगी। मैं अक्सर करता था अपने इनिशियल मार्केटिंग के दिनों के अंदर, मैंने खूब रिकॉर्ड किया खुद को, खुद की रिकॉर्डिंग करी है, कॉल रिकॉर्डिंग करी है, जब सामने किसी के साथ फिजिकली मिलने जा रहा हूं तो वहां पर रिकॉर्डिंग करी है और सुना है मैंने खुद को। तभी पता लगा कि भाई यहां पर कच्चा था यार, यहाँ ये तो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हो गया यार, यहाँ तूने ये गलत वर्ड का यूज किया, यहाँ तूने शब्द गलत यूज कर लिया, यहाँ ये गड़बड़ हो गई। वहीं से सीखा भाई। खुद को एनालाइज करने का यही तरीका है, तो एनालाइज करो। जब आप ये चीजें एनालाइज करने लग जाओगे, आपको पता लग जाएगा भाई मेंटल गेम का रोल होता है सेल्स के अंदर। मेंटली कितने स्ट्रांग हो, मेंटली कितने शार्प हो, दिमाग कितना तेज है, बाजू कितनी तेज है उससे फर्क नहीं पड़ता, दिमाग कितना तेज है। आपकी एनर्जी अगर होगी, प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग अपने आप होगी, चाहे उसे आई डिजिटल प्रिंटर के पैकेजेस के नाम तक नहीं पता हो। सच बता रहा हूं। अगर आपका एंथुजियाज्म है ना, आई डिजिटल प्रेन्योर कहां से है, उनके फाउंडर का नाम क्या है, उनको मैनेजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब चीजें तो मैटर ही नहीं करती प्रोस्पेक्ट के लिए, अगर आपका एंथुजियाज्म, आपका एक्साइटमेंट बोल रहा है तो। और माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। गलती से भी अपने दिमाग में ये थॉट मत लाओ कि अगर सामने वाले ने एनरोल नहीं किया तो कट। पहले भी ये प्रिंसिपल दिया था मैंने आपको। अगर दिमाग में ऐसा ख्याल भी आए सामने वाले इंसान ने अगर मेरे साथ एनरोल नहीं किया तो कट। सोचना ही नहीं है, ये चीज दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। यह है सक्सेस का फॉर्मूला।
आपकी सोच ने आपको खुद को रोक रखा है भाई। अभी तक आपने 1 लाख रुपए अगर नहीं कमाया तो आपकी सोच की वजह से, मेरी वजह से नहीं, मैनेजर की वजह से नहीं, आपके आईडीपी के मैनेजमेंट की वजह से नहीं, कोर्सेज की वजह से नहीं, अंकित सर की वजह से, दिव्यांशु सर की वजह से, आशुतोष सर की वजह से, शिवम सर की वजह से, कनिष्ठ सर की वजह से नहीं, आपकी वजह से, आपकी सोच की वजह से। उस सोच को एक बारी जरा खोल कर देखो, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करो, कंट्रोल करके देखो। और देखो, अच्छा कोशिश, काफी सारे लोग वर्ड यूज करते हैं कोशिश। जब भी मैं उनसे बोलता हूँ 1 लाख रुपए कमाएंगे ना, सर कोशिश करके देखेंगे। आप खुद को बहाना देते हो कि मैं अगर नहीं कर पाया तो देखो मैंने तो कहा था मैं कोशिश करूंगा। आप अपने दिमाग के अंदर ना हिडन सिग्नल है ये, मैं कोशिश करूंगा। ये जो कोशिश वर्ड मैंने यूज किया है ना, अब मेरे दिमाग को सिग्नल मिल चुका है कि भाई तुझे अपना 100% देने की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि तूने तो बोला था कि तू कोशिश करेगा। तो तू अपना 2% दे, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुझे तो पता है ना कि तू तो कोशिश करेगा। आपने एक दरवाजा खोल के रखा है फेलियर का, और बहुत बड़ा दरवाजा। जब आपने कोशिश वर्ड का यूज किया तो कोशिश वर्ड को अपने दिमाग से निकाल देना, पहले तो इस चीज का ध्यान रखना। अब माइंडसेट में ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं? पहला ब्लॉक यही होता है रिजेक्शन, मना कर दिया तो कट। कैसे मना करेगा, क्यों मना करेगा? सामने वाला इंसान इन्वॉल्व करके ही रहेगा, क्योंकि उसने रजिस्टर किया था, क्योंकि वो जानना चाहता है प्लेटफॉर्म के बारे में। और प्लेटफॉर्म में कोई कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म 5 साल से खुद को प्रूव कर चुका है, कितने मिलियनर्स क्रिएट कर चुका है, कितने लोगों को करोड़पति लखपति बना चुका है। कोई रीजन है मना करने का? हाँ, एक रीजन है मना करने का, मेरा खुद का अंडर कॉन्फिडेंस, मेरा खुद का नेगेटिव माइंडसेट, ये रीजन हो सकता है। दूसरा, डेली काम ना करना। कंसिस्टेंसी ऑलवेज विंस। एक पत्थर के ऊपर पानी की बूंद भी लगातार गिरे ना हफ्तों तक, तो वो पत्थर में भी छेद कर देती है। पानी की बूंद, पानी, पानी पत्थर में छेद कर देता है। ये होती है कंसिस्टेंसी की पावर। जो काम रोज कर रहे हो, आप लगातार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, बिना फेल हुए कर रहे हो, मन नहीं कर रहा है तो कर रहे हो, बिजी हो तो भी कर रहे हो, घर वाले मना कर रहे हैं फिर भी कर रहे हो, रोज कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता यार, जो करना है वो करना है। मोटिवेशन का वेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको वो काम करना है इसलिए आप कर रहे हो। वो डेली कंसिस्टेंसी। तीसरा, कंपेयर करना खुद को, ये आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गई, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो तो कर रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगा। कंपैरिजन छोड़ दो। कंपैरिजन करना है खुद को, पहले वाले खुद से खुद को करो। आज मैं क्या हूं, पहले मैं क्या था। मैं नीचे उठाऊं या मैं ऊपर उठाऊं? अगर ऊपर उठाऊं तो शाबाशी दे और आगे बढ़ जा भाई, मत सोच ज्यादा इस पे बारे में। और अगर नीचे गिराऊं तो फिगर आउट कर नीचे क्यों गिरा है, दोबारा से उठ जा, वो गलतियां अवॉइड कर और दोबारा से उठ जा। चौथा प्रॉब्लम है मोटिवेशन का वेट करना। आप में से काफी सारे लोगों को मेरे इस सेशन का भी वेट था, और मुझे पता है इस सेशन के होते ही आप गुब्बारे की तरह फूलने वाले हो। अरे सर मजा आ गया, सर आपकी एनर्जी, ओ माय गॉड, क्रेजी लेवल सर, अब तो करके रहना है। सुबह तक फिर हल्के हो जाओगे। मोटिवेशन ऐसे ही होता है, नशे की तरह होता है, चढ़ता है अचानक से वापस से उतर जाता है टाइम के बाद। बट कंसिस्टेंसी अगर पकड़ के चल लिए, रोज या तो रोज खुद को मोटिवेट कर रहे हो, वही पिक्चर्स दिखा के, इसी सेशन को चाहे बार बार देख लो, चाहे कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो, चाहे अपने सपने को याद कर लो, विजुअलाइज कर लो मुझे क्या चाहिए लाइफ में। पर मोटिवेटेड खुद को डेली रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अब विनिंग माइंडसेट क्या होता है? विनिंग माइंडसेट के अंदर होता है रेजिलियंस। अगर किसी ने मुझे मना किया है, या किसी ने अगर नहीं करने का डिसीजन लिया है, तो भाई वो फीडबैक है, फेलियर नहीं है। और सच बताऊं तो किस्मत सामने वाले की खराब है कि उसके नसीब में शायद ये प्लेटफॉर्म नहीं आया, उसके नसीब में ऐसी फरारी नहीं आई जिससे वो कितनी तेजी से ग्रोथ कर सकता था, इसका कोई हद नहीं है। दूसरा विनिंग माइंडसेट होता है ओनरशिप। मेरी टीम गड़बड़ है, मेरे मैनेजर गड़बड़ है, जो भी मैंने आपको सारी चीजें बताई। दूसरों में गलतियां ढूंढना, आसपास गलतियां ढूंढना, आसपास के लोगों को ब्लेम करना, नहीं भाई जो हुआ मेरी वजह से हुआ, आगे भी जो होगा वो मेरी वजह से होगा। ओनरशिप रखनी है खुद की। चौथा ऑप्टिमिज्म, कि पॉजिटिविटी, आपको पूरे तरीके से पॉजिटिविटी देखने की आदत डाल लो। हर जगह पे पॉजिटिविटी आपको अगर दिख रही है, आप एक बेहतर इंसान बन रहे हो, और सच में लाइफ में काम आएगी आपके ये। आपके रिलेशनशिप्स भी नहीं चलने वाले, आप अपनी फैमिली के साथ जीना मुश्किल कर दोगे अगर आप पेसिमिस्टिक माइंडसेट के हो गए तो, नेगेटिव थिंकिंग अगर आ गई तो, हर बात में नेगेटिव ढूंढने की अगर कोशिश करने लगे तो आप बहुत टॉक्सिक इंसान हो। तो ऑप्टिमिज्म बनाकर रखो। और चौथा, हंगर, भूख होती है कि बड़ा सोचूंगा और बड़ा करूंगा। करना तो वो है जो किसी ने नहीं सोचा।
करना तो वो है जो लोगों को लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, वो करना है मुझे। और चाहे कुछ भी हो जाए वो करके रहूंगा, वो करके रहूंगी। अभी 3 गोल्डन रूल्स को याद रखना है अगस्त के अंदर आपको। सबसे पहले तो आपको काम करना है एक्टिविटीज के ऊपर, सिर्फ ट्रेनिंग देखनी नहीं है, इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंटेशन, बिजनेस में एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। आप आइडिया कर लो, प्लानिंग कर लो, ठीक है, उसकी टाइम है, अपने टाइम पे कर लिया, बहुत अच्छा है। अगर एग्जीक्यूट नहीं किया, आप जीरो हो। अगर लीड्स पे काम नहीं किया, आप जीरो हो। मुझे लोग बोलते हैं सर 6 महीने से मैं आईडीपी के अंदर हूँ। अच्छा, 6 महीने से आईडीपी के अंदर हूँ, बहुत काम किया, क्या काम किया? ट्रेनिंग्स देखे। अरे, ट्रेनिंग्स देखना काम थोड़ी है, काम तो लीड्स पे काम करना है ना। इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लोगों से बात करना, ये है काम। आप वो ही नहीं किया तो पैसा कहां से आना था? ट्रेनिंग्स देखने से पैसा थोड़ी आता है, ट्रेनिंग्स देखने से आप तैयार होते हो। जंग की तैयारी कर ली, जंग तो लड़े नहीं, जीतोगे कैसे? तैयारी बहुत कर ली सर मैंने जंग की। अरे सर, मेरे को तो पता लग गया कि तलवार में आती है तो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे एक्शन होता है, ऐसे मारना है सामने वाले को, सब पता है। जंग में कूदे ही नहीं। कूदो भाई जंग के अंदर। और जितनी तैयारी हो चुकी है, मुझे इतना पता है, जितनी तैयारी करवाई जा रही है ना, हारोगे नहीं इस जंग के अंदर, जीतोगे, बस खड़े रहना है। मरने का कोई चांस नहीं है आपका, खुद ही लौट के आओगे अगर हार मान लिए तो। एक्टिविटीज पे फोकस करो। दूसरा, स्मार्टली फॉलो अप करना है। फॉलो अप के अंदर बहुत कुछ छुपा है, आपका मेन पैसा फॉलो अप के अंदर छुपा है। लोग खुद से डिसीजन लेकर बाद में आते हैं। आप अगर डेस्परेट नहीं होते हो ना, लोग खुद से मुड़ के आते हैं कि भाई आपके साथ एनरोल करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, मुझे आपकी आईडीपी के बारे में और बताओ, मुझे और जानना है, ये और वेबिनार अटेंड करने हैं। फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। और तीसरा, डेली लर्निंग करनी है। इसे बोलते हैं रिसीमिस फॉर्मूला, रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड। रोज 1 घंटा अपनी लर्निंग पे दूंगा, रोज 1 घंटा। अभी देख लो, शुरुआत हुए थे 250 के आसपास लोग थे, 215 के आसपास लोग हो गए हैं। मैंने क्या बोला था? सिर्फ 100 की वो लोग मुझे मेरे मिल जाएंगे जो 1 लाख रुपए की इनकम के लिए फाइट मारने को तैयार हैं। बाकी लोग धीरे धीरे अपने आप छटते चले जाएंगे, क्योंकि हर किसी में पेशेंस नहीं है भाई सीखने का। हर किसी के अंदर नहीं है। एक बार अपनी पीठ थपथपा दो भाई। यू आर मच 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 बेटर देन दोज जो अभी निकल गए, या जो सेशन में आए ही नहीं। राइट? अपनी डेली लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। दिन का 1 घंटा लर्निंग पे दूंगा। कोई बात नहीं, सूरज चांद अपनी जगह बदल दे, सब रूटीन बदल दे, दुनिया में प्रलय आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये चीज नहीं हिलेगी। दिन का 1 घंटा अपनी लर्निंग पे दूंगा। तबीयत खराब भी अगर हो गई ना, मैं अगर चीजें नहीं भी बोल पा रहा हूँ, कॉल पे अगर बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मैसेजेस पे बात करूंगा। लर्निंग करनी है ना, मैं बैठ के वीडियो देख लूंगा, कोई बात नहीं। मैं खुद को बेहतर बनाता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा, रुकूंगा नहीं वहां पर। स्टेगनेंट नहीं पड़ा रहूंगा। रुके हुए पानी में काई जमती है, तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ता रहूंगा। अभी डेली हैबिट्स जो आपको करनी है, सबसे पहले तो शुरुआत करो क्लियर गोल के साथ, जो अभी इस सेशन के एंड तक आते आते आप कर लोगे, है ना? कि ये क्लियर गोल है आपका, इस महीने का आपको करना ही करना है। मैं बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए का गोल तो लेकर चलना, ठीक है? और मुझे पर्सनली बता भी देना कि भाई आप 1 लाख का गोल लेके चल रहे हो। जो भी गोल आप लेके चल रहे हो, मुझे पर्सनली इस सेशन के एंड तक आते आते मैसेज कर देना, ठीक? दूसरा, अपना टाइम ब्लॉक कर लो। दिन के 2 से 3 घंटे कॉलिंग पे दूंगा, ब्लॉक कर लो। अब इस टाइम पर मैं यही काम करूंगा, कोई और काम नहीं करूंगा। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मैं कॉलिंग का काम है, मैं कॉलिंग ही करूंगा, मैं और कुछ और करूंगा ही नहीं। और जब तक कॉलिंग खत्म नहीं होती, मैं किसी और चीज को टच नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। सुबह 10 से 12 बजे तक मैं अपनी ट्रेनिंग लूंगा, तो मैं ट्रेनिंग ही देखूंगा। 10 से 12 बजे मेरी लाइफ में और कुछ नहीं है। उस टाइम पर मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है तो भाई साइड में हो जा, बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा है साइड में हो जा, भूख लग रही है कंट्रोल कर लो, या तो कुछ ऑर्डर कर लो, पर मैं अपना काम याद दूंगा। ब्लॉक करो उस टाइम को। तीसरा, ट्रैक करो हर चीज को, हर बातचीत, हर कन्वर्सेशन जो आपकी हुई है उसको ट्रैक करो। देखो, एनरोलमेंट अगर कहीं आया है तो क्यों आया है, एनरोलमेंट अगर कहीं नहीं आया है तो क्या गलती हुई है कि नहीं आया है। और चौथी, छोटी छोटी विन को सेलिब्रेट करो। छोटी छोटी विन, जीत गए ना, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, और अपने लिए स्विगी पे चाहे ऑर्डर कर लो, या मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूंगा स्विगी पे कुछ ना कुछ, आपका एड्रेस डाल के, ठीक है? मेरी तरफ से होगा वो पिज्जा। छोटी छोटी विन, वो सेलिब्रेट करो यार, वो जीत आपको आगे बनाएगी। जब आप छोटी छोटी विन सेलिब्रेट करते हो ना, आपके अंदर मोटिवेशन बना रहता है काम करने को लेकर, मुझे आगे बढ़ना है उस चीज को लेकर। कोई बात नहीं भाई, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, अपना एड्रेस भेजो, मैं आपके लिए ऑर्डर करूंगा स्विगी से कुछ भी, पिज्जा पार्टी मेरी तरफ से वो।
ठीक है। पर उस छोटी छोटी विन को सेलिब्रेट करो, घर में ग्लूकॉन डी पी लो, जो भी, अपने आप को खुद को गिफ्ट दो कोई। मैं आपने आपने इनरोलमेंट करी है, कोई वॉच गिफ्ट करो खुद को, कोई भी चीज जो आपका लेने का मन है खुद को गिफ्ट करो। उस विन को सेलिब्रेट करोगे, मोटिवेशन रहेगा आगे बढ़ने का, काम करने का। रिजेक्शन आएगा, रिजेक्शन के लिए मैं आपको अभी से रेडी कर रहा हूं, रिजेक्शन आएगा ही आएगा। आप ये अगर बोल रहे हो, ये अगर सोच रहे हो कि रिजेक्शन नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। फेलियर नहीं होता है रिजेक्शन, रिजेक्शन का मतलब एक और ट्राई। ये पार्ट है इस बिजनेस का, जो रिजेक्शन आता ही आता है। दुनिया में हर इंसान ने कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस किया है। जॉब में भी रिजेक्शन आता है, आपके रिलेशनशिप्स में भी रिजेक्शन आता है। आप किसी को प्रपोज कर लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, तो वहां भी रिजेक्शन आता है। रिजेक्शन हर जगह आएगा, उसको पर्सनली मत लो। सामने वाला इंसान एनेबल है ना यार, कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, इसमें आप खुद के ऊपर क्यों ले रहे हो पर्सनली ये चीज? सामने वाला इंसान अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली उसने खुद को रिजेक्ट किया है, उसने आपको थोड़ी रिजेक्ट किया है। क्योंकि यार मैं नहीं कर सकता बस, क्योंकि यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो रिजेक्शन उसने खुद को दिया है, आपको नहीं दिया है। उस रिजेक्शन को लेकर मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, उसको स्मार्टली चैंपियन की तरह हैंडल करना है। दूसरा, सही सवाल पूछने हैं। आगे स्किल्स के ऊपर मैं आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देने वाला हूं, आज के बाद से ट्रेनिंग्स होने वाली है लगातार, धड़ाधम। तो उन ट्रेनिंग्स का पार्ट आपको बनना है। सही सवाल आपको पूछने होंगे, सही सवाल अगर आप पूछते हो तो जवाब सामने से वो ही आता है जो आप चाहते हो। जैसे फॉलो अप के बाद होता है ना, कि आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी। सेल्स वेबिनार सामने वाले को दिखा दिया, अटेंड करवा दिया, इमीडिएटली ये नहीं पूछना है कि अच्छा करोगे या नहीं करोगे, अच्छा कैसा लगा, नहीं, सबसे अच्छी चीज क्या लगी। जब आपने पूछा सबसे अच्छी चीज क्या लगी, वो उसी पे फोकस करेगा कि सबसे अच्छा क्या लगा। आपके सवाल सामने वाले इंसान के जवाब को डायरेक्शन देते हैं, तो वो सवाल क्या कैसे करने हैं आगे आप सीखने का आपको मौका मिलेगा, बस उसका ध्यान रखना है। तीसरा, इस सच को कभी मत भूलो कि उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया है, उसने उस पर्टिकुलर ऑफर या खुद को रिजेक्ट किया जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वो खुद अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है। और जितनी रिजेक्शन आप फेस करते जाओगे, ये समझते चलो कि आप उतना ही करीब आते जाओगे उस हाँ के। 100 में से एक कन्वर्जन आता है ना, अगर 50 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो अच्छा ही तो है। अगर 70 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो और अच्छा है, कि अभी सिर्फ 30 लोग और बचे हैं, अगले 30 में से आ जाएगा एनरोलमेंट। अगर 90 ने रिजेक्ट कर दिया तो और बढ़िया है भाई, इससे बढ़िया और क्या होगा, क्योंकि अब सिर्फ 10 लोग बचे हैं, उन 10 में से एक इंसान तो एनरोल कर ही लेगा। ये माइंडसेट होता है एक चैंपियन का। विजुअलाइजेशन वो आप खुद करोगे आज अपने साथ बैठकर। ठीक है, विजुअलाइज करना है आपका क्या गोल है, आपको क्या करना है। बट अल्टीमेटली एक सेल्स पर्सन का जो अनशेकेबल माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट जरूर बना लेना। ये चीज ऑलरेडी आपको बता दी गई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टारबक्स जिन्होंने हमारे सामने लेके आए, उनकी कहानी। 200 बार इन्वेस्टर ने रिजेक्ट किया है। मुझे लोग बोलते हैं सर 10 लोगों ने मना कर दिया। लड़ाई देखना, लड़ाई का फर्क देखो। आप लड़ाई लड़ रहे हो 14,500 रुपए की, स्टारबक्स कितनी सारी बिलियन डॉलर ब्रांड है भाई, मल्टी बिलियन डॉलर की फ्रेंचाइजीज है, 100 बिलियन डॉलर से ऊपर की ग्लोबल एम्पायर है, कितने देशों में है। रिजेक्शन का साइज देखो। ये भी तो 10 के बाद बोल सकते थे, 11वें एक बारी, अरे नहीं हो रहा छोड़ दिया, अरे नहीं हो रहा रहने देते हैं। भाई 200 इन्वेस्टर्स को पिच किया था, इन्वेस्टर्स को पिच किया है। ये भी तो सोच सकते थे ना यार, कि अरे लोग मना कर रहे हैं, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं। आप भी ऐसा सोचते होंगे, लोग मना कर रहे हैं शायद मैं नहीं कर सकता, मे बी आई एम नॉट एबल टू डू इट। ये भी तो सोच सकते थे। नहीं सोचा, इसीलिए स्टारबक्स स्टारबक्स बना ना भाई। 200 से ज्यादा इन्वेस्टर ने रिजेक्ट किया, पर 201वें ने इन्वेस्ट किया, डिसीजन हुआ, आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते स्टारबक्स आज आपके सामने है। क्योंकि रिजेक्शन सिर्फ फीडबैक है भाई, फेलियर नहीं है। रिजेक्शन सिर्फ एक सीढ़ी है, जिसको पार करके आप आगे बढ़ोगे तो आगे रिजेक्शन नहीं मिलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब रिजेक्शन नहीं मिलेगा। कर्नल सैंडर्स, सबने सुनी है केएफसी की कहानी। 65 साल की उम्र में 1009 रिजेक्शन मिले थे इन्हें, 1009 लोगों ने इनकी रेसिपी को रिजेक्ट किया था, 1009 लोग भाई। मैंने आपसे क्या बोला, 500 लोगों को आपको पिच करना है, 500 में से 8 से 10 कन्वर्जन जो है वो तो आ ही जाएंगे। यहाँ 1000 लोगों ने मना किया है। और ये कोई लिखी पढ़ी बात नहीं है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये फैक्ट है, फैक्चुअल है, गूगल पे चेक कर लेना। 1009 नेट। 1010वें इंसान ने रेसिपी को ट्राई करने का प्लान किया था कि चलो भी मैं ट्राई करूंगा, 1009 लोगों ने रिजेक्ट किया था। सोचो माइंडसेट क्या होगा यार, एक 65 साल के आदमी का, जो इतना बूढ़ा हो चुका है, जिसकी हड्डियों में इतनी शायद जान नहीं है, जो
जिसको पता नहीं कितनी दिक्कतें आ रही होंगी, फिजिकली कितने प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा, वो इंसान 1009 बार रिजेक्शन झेल गया, तभी आज केएफसी केएफसी बना ना, तभी केएफसी आज एक ग्लोबल एम्पायर है, नहीं तो नहीं होता। अल्टीमेटली जब भी रिजेक्शन आए, अपने सामने एक बार ये देख लेना कि इन्होंने कितना रिजेक्शन फेस किया है। रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ रोहन की। 21 साल की उम्र में एज एन अफिलिएट मार्केटर अपनी जर्नी शुरू की थी, और पहले 2 महीने के अंदर 1.2 lakhs की अर्निंग कर ली। क्यों? क्योंकि अफिलिएट बिजनेस को उसने बिजनेस समझा है, सिर्फ टाइम पास काम नहीं। ट्राई करके देखते हैं, कोशिश करी हो गया तो ठीक, अरे नहीं कोशिश नहीं करने आए भाई। जितना सीरियसली आप इस एम्पायर में घुस के काम करोगे, उतना ज्यादा सीरियस ग्रोथ आपको मिलने वाली है। एक टेक्निक होती है नेवी सील्स की, नेवी जो है ना, हमारी इंडियन नेवी भी है, नेवी में एक चीज सिखाई जाती है ट्रेनिंग के दौरान, कि जब भी आपको लगता है कि बस मेरा हो गया यार, बस मैं थक गया, तब आपने सिर्फ अपने 40% पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन किया होता है। सिर्फ कितना? 40%। 60% यूटिलाइजेशन तो आपने किया ही नहीं। 60% जो पोटेंशियल है वो तो आपका पड़ा हुआ है। जब आपके दिमाग ने बोल दिया बस नहीं हो सकता, वो 40% सिर्फ यूटिलाइजेशन हुआ है। सिर्फ 40% आपने मारा है अपना एफर्ट। उसको पुश मारते मारते आप अगर 70-80 तक भी पहुंच जाते हो, सोचो गेम किस लेवल का होगा यार। और कंपटीशन नहीं है, लोग बोलते हैं कंपटीशन है, कंपटीशन कहाँ है? ज्यादातर लोग तो गिव अप कर देते हैं। एज अ मार्केटर, एज अ बिजनेस ओनर, एक एक महीने के अंदर लोग गिव अप कर देते हैं। कंपटीशन तो कहीं भी नहीं है, कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं है। आप उस लेवल पे जाओ तो सही जहां आपको कॉन्फिडेंस, मतलब कंपटीशन दिखे ही ना। एफर्ट आपको थोड़ा ज्यादा मारना होगा, इतनी सी मेंटल टफनेस बिल्ड करनी होगी, मेंटल टफनेस दिमाग में, कि रिजेक्शन को इतना सा आपको दिल पर नहीं लेना है। लोग ना बोल रहे हैं तो उसको दिल पर नहीं लेना है, इतनी सी मेंटल रेजिलियंस, मेंटल टफनेस बिल्ड कर ली। आप 99% लोगों को पीछे छोड़ चुके हो भाई। 99% लोगों को, छोटी चीज नहीं है ये। बस माइंडसेट ये रखो, थोड़ा सा थिंकिंग में अपना बदलाव लाओ। आप बेच नहीं रहे हो, आप लोगों की मदद कर रहे हो। सामने वाले इंसान को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जिससे वो स्किल्स को सीखेगा, स्किल्स को सीखने के बाद एज अ फ्रीलांसर वो काम शुरू कर सकता है, नहीं तो एज एन अफिलिएट वो पैसा कमा सकता है। वो पैसा कमाकर अपने परिवार की, अपने आसपास के लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, सबकी जिंदगियां बदल सकता है, जिंदगियां बेटर कर सकता है। कल को उसकी फैमिली में अगर कोई हेल्थ क्राइसिस आता है और पैसों की जरूरत पड़ती है, उसको पैसों के लिए कहीं और धकधर की चौकड़, मतलब ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कभी डिसीजन लिया आईडीपी करने का, तो अब उसके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे उसने पैसा कमा लिया। फोकस करो, इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रहे हो आप। आपकी इनकम तो साइड भाई बाय प्रोडक्ट है, इम्पैक्ट मार्केट में क्या क्रिएट किया, इस पे फोकस करो। राइट? अभी जरा पहले हफ्ते को प्लान कर लेते हैं। एक महीना हमने प्लान कर लिया ना, एक बारी पूरे हफ्ते को प्लान कर लेते हैं। एक बारी इस सेशन, मैं चैट बॉक्स यहाँ ऑन कर रहा हूँ सबके लिए। मुझे एक बार ये बताओ, कैसा लगा अब तक का सेशन? अब तक का वर्कशॉप में क्या क्लैरिटी मिली? क्या बेटर है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बेटर एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना है आज के सेशन को, एक बार ही कर दो जरा। मैं अगेन बोल रहा हूँ भाई, जितने लोग इस महीने इस विंडो पे एक्टिव नहीं रहे ना, फॉर श्योर वो रिग्रेट करने वाले हैं। और मैं कह रहा हूँ, अगर रिग्रेट करना है ना, कम्युनिटी में रहो, कम्युनिटी लीव मत करना, कम्युनिटी में रहना। आपको दिखना चाहिए कि आपने मिस किया तो आपने क्या मिस किया, सच में आपको पता लगना चाहिए। अभी इतना बड़ा हमने सोच लिया, 1 लाख की इनकम हमने अचीव करनी है, हमने ये प्लान आउट कर लिया। हमें ये क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी पूरी मिल चुकी है, मेंटली हम पूरी क्लैरिटी ले चुके हैं। अब आ जाओ जरा पहले ही कदम पे। आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, आपने ये डिसाइड कर लिया, आपने उसकी प्लानिंग कर लिया है। अब पहला कदम रखना है, और पहला रास्ता आपको क्या है, आपको ये डिसाइड करना है। एक हफ्ता, पहला एक हफ्ता आपको क्या क्या चीजें करनी है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इस सेशन को अब, मतलब हार्डली 20 मिनट के अंदर अंदर हम इस सेशन को रैप अप करेंगे, ठीक? अभी चलिए मैं चैट बॉक्स अभी ऑफ कर रहा हूँ, दोबारा से दोबारा ऑन करेंगे, दोबारा बातचीत करेंगे हम, ठीक है? जीरो ब्रेक करना है। सबसे पहले तो आप में से काफी सारे लोगों ने शायद अभी तक बिल्कुल भी अर्निंग नहीं की होगी आईडीपी के अंदर, की भी होगी तो शायद अभी अगस्त के अंदर कुछ अर्निंग नहीं हुई होगी। देखो अर्निंग आते ही ना, पॉजिटिविटी अपने आप आती है, आपका मूड अपने आप बदल जाता है, अपने आप एनहेंस हो जाता है, अपने आप खुश हो जाते हो।
ऐसे ना खुशी की लहर दौड़ जाती है अपने शरीर के अंदर, ना सुरसुरी सी छूट जाती है जैसे ही फर्स्ट अर्निंग आती है, पहली अर्निंग आती है डैशबोर्ड पे। मैंने कई बारी मतलब मेरे को कितने लोग ऐसे आके बोलते हैं कि सर 4 बारी सुबह डैशबोर्ड ही खोल खोल के देखते रहते हैं, क्यों? क्योंकि अर्निंग हुई है, और इतने टाइम बाद अर्निंग हुई है, खुशी अलग होती है ना उसकी। वो पहला अर्निंग आपको कॉन्फिडेंस, आपका फेथ, आपका मेंटल कंडीशन जो है ना, 90% मेंटल कंडीशन वही ठीक कर देता है, पहली अर्निंग। तो वो पहली अर्निंग आपको कैसे आएगी, अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपके साथ प्रॉपरली यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक? जीरो ब्रेक करना है अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और ये हर किसी को करना है, हर किसी का ये मैं आई मेक श्योर कि ये हो। यहाँ पर अगर 200 लोग हैं, मैं कह रहा हूँ 200 में से अगर 100 लोगों ने भी डेडिकेटेडली किया है, तो वो 100 लोगों की अर्निंग होगी, पहली अर्निंग शुरू होगी। चाहे वो 1,000 रुपए की हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी 1 लाख रुपए फोकस करो या 10,000 20,000 रुपए आपको प्रीमियम प्लस ही निकालना है, नहीं। जो निकाल रहे हैं बहुत बढ़िया, जिनका अभी जीरो है, जिनका अभी मोमेंटम बिल्ड नहीं हुआ है, आपका अभी पूरा फोकस मैं इसी चीज के ऊपर लाना चाह रहा हूँ कि पहली अर्निंग कर लो, चाहे एलीट या चाहे स्टैंडर्ड निकाल के, ठीक? वो कैसे होगा, ध्यान से सुनना और समझना। आपका पहला हफ्ते का गोल है सिर्फ 1,000 से 4,000 रुपए की अर्निंग हो जाए, 1,000 से 4,000 रुपए की आपकी अर्निंग हो जाए। बहुत बड़ा नहीं सोचना है, बहुत बड़ा अभी मत बोलो, कोई बात नहीं। पहला हफ्ता कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना? वो एक सेल आपको चाहिए, 1 या 2 सेल आ जाए काफी है, या तो 2 एलीट आ जाए, या 2 स्टैंडर्ड आ जाए, या 2 आपकी प्रो आ जाए, बस। प्रो खैर ना भी हो, स्टैंडर्ड और एलीट को ही कंसिडर करके मैं चल रहा हूँ। जीरो ब्रेक हो जाएगा, मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद आप खुद भागोगे, ठीक है? खुद ही आपका मोटिवेशन आएगा। अभी जैसे ये आती है, हाँ जैसे मैंने बताया सब कुछ बदल जाता है। अब ये आएगा कैसे? 2 पैकेजेस पे फोकस करना है, स्टैंडर्ड और एलीट, सिर्फ 2 पैकेजेस। इजी है निकालना, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। आपको मेन फोकस ये करना है कि 1% कन्वर्जन भी अगर आपका होता है, 100 में से 1 कन्वर्जन अगर आ रहा है, और 15 लीड्स पे आपने काम किया है, 1,500 रुपया आपका बेसिक पहले हफ्ते का इन्वेस्टमेंट है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अभी तक आपने जो कुछ भी किया है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो कुछ भी रहा है, आई कैन वाउच ऑन इट, आई कैन प्रॉमिस, अभी तक आपने जो कुछ भी किया है, एक बारी चाहे खुद पे ट्रस्ट करके, चाहे मुझ पे ट्रस्ट करके, चाहे आईडीपी पे ट्रस्ट करके, एक बार और डिसीजन ले लो 100 लीड्स पे काम करने का, एक बार। ये 15 रुपए पे भी कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बाकायदा हमारे साथ जो आलिया मैम है, जो लीड्स हमारी टीम में बांट रही हैं, देखो अच्छा पहले तो ये चीज भी क्लैरिटी, आपको अगर लग रहा है कि इन लीड्स में से एक भी पैसा मेरे पास आता है, भाई एक भी पैसा मेरे पास नहीं पहुंचता है, एक भी पैसे पे मेरा, आपके एक भी पैसे पे कोई हक नहीं होता है, ठीक है? मैंने इनिशियली, काफी सारे लोगों को पता है, मैंने कोशिश की थी कि मैं खुद से लीड्स जो है अपने डिजिटल मार्केटर्स रख के और वहां से लीड्स के ऊपर वो काम करवा पाऊँ, ठीक है? पर मेरे लिए वो मैनेज करने में भी दिक्कत आ रही थी, और प्लस जो लीड्स की क्वालिटी है उसको लेकर के भी लोगों के कंसर्न थे, और काफी सारे लोगों के दिमाग में शायद ये चल रहा था कि अकुल सर इससे कुछ पैसा कमा रहे हैं, जबकि मैं एक भी पैसा उससे नहीं कमा रहा था हर महीने, क्योंकि मेरी ग्रोथ आपकी ग्रोथ में छुपी हुई है। तो आपकी ग्रोथ से जितनी भी थोड़ी बहुत अर्निंग मेरी होती है, मैं उसका एक हिस्सा उसी पैसे में उसी जगह पे डाल रहा था, ताकि आपको और लीड्स बेटर, अच्छी क्वालिटी के और अच्छे से मिल जाए, ठीक है? बट यस, मेरे लिए टाइम मैनेज करना दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मैं एक तरफ टीम भी मैनेज कर रहा हूँ, एक तरफ मैं लीड्स को भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन और वो सारी चीजें संभाल रहा हूँ। इसीलिए मैंने 2 से 3 अलग अलग डिजिटल मार्केटर्स से बात करी जो लीड्स देते हैं, और उनसे बात करके बाकायदा आपको लीड्स दिए जा रहे हैं। अब लीड्स के अंदर, लीड्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मेरा इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नहीं है। आप कहीं भी किसी को भी मतलब मुझे पे नहीं कर रहे हो इस चीज को लेकर, मेरा एक भी पैसा इसके अंदर नहीं है। हाँ, एक्चुअल जो लीड पर लीड की कॉस्ट चल रही है वो लगभग 18 रुपए चल रही है, 20 रुपए चल रही थी बट अभी 18 रुपए चल रही है। बट इस महीने मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 1 करोड़ का रेवेन्यू कर लेता हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरी ग्रोथ है, जो भी उस हिसाब से परसेंटेज है, तो मेरे को भी अपना इनकम, मेरी ग्रोथ आई जाएगी, मेरी ग्रोथ तो मुझे मिली जाएगी। तो उसी के लिए, उसी चीज के चलते हुए मैंने अभी से उस पर्टिकुलर मार्केटर को पैसे एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, कि बाकी का जो रेस्ट है, बाकी का जो 5 रुपया पर लीड है, बाकी का जो 3 रुपया पर लीड है, क्योंकि 18 से 20 रुपए के बीच में कॉस्ट वेरी करेगी, करती है, जो हमेशा करती है। अभी 18 रुपए है पर 20 रुपया भी जाता है बीच बीच में, वो पूरा मैं बेयर कर रहा हूँ। और ये मैं इसीलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है लास्ट टाइम मैं जो बीमार पड़ा था, पापा जो बीमार पड़े थे, उस चीज के चलते काफी सारे जो मतलब लोगों ने सफर किया था। आई फील रिस्पॉन्सिबल, आई नो कि मुझे उसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, और इसीलिए मैंने ये किया है। आपको 15 रुपए की पर लीड इसीलिए पड़ रही है। तो अब मैं आपसे लास्ट सिर्फ एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, कि अगर आपको सच में लगता है, आपको लगता है कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ और मैं मतलब कुछ बेटर हो सकता है आपके लिए, एक बार मेरे कहने पर 100 लीड्स पे काम करने का डिसीजन ले लो।
और उसके बाद झोंक दो खुद को ट्रेनिंग्स के अंदर, झोंक दो खुद को काम के अंदर, झोंक दो खुद को कि भाई मेरे को इसमें आगे बढ़ना है। कोई बात नहीं, मेरे को कॉल करो, मैसेज करो, आई एम देयर टू हेल्प यू, आई एम देयर टू गाइड यू। कल, परसों, तरसों, अगले 2-3 दिन के अंदर मैं आपकी स्किल के ऊपर प्रॉपरली काफी सारे ट्रेनिंग सेशंस भी रखने वाला हूं, और कुछ ट्रेनिंग सेशंस मैं अभी भेज भी दूंगा। अगले 2 दिन का स्केड्यूल क्या होने वाला है मैं आपको ये भी बता दूंगा अभी, इसी सेशन के एंड तक आते आते, ठीक है। बट ये चीज मैं आपसे, कुछ भी समझ लो, रिक्वेस्ट है या कुछ भी समझ लो, खुद के ऊपर एक बार ये चीज करके देख लो, ठीक। 100 लीड्स के ऊपर, इनिशियल 100 लीड्स के ऊपर, दैट्स इट। अभी ग्लैंस ये जानते हैं कि हम करने क्या वाले हैं अगले पूरे एक हफ्ता। एक एक दिन मैं आपका पूरा प्लान करके चल रहा हूं। कल और परसों, ये कल और परसों आपको काम क्या करना है, आपको ट्रेनिंग्स को घोट कर पी जाना है। क्या करना है, घोट कर पी जाना है। लिख लो ये चीजें। 2 और 3 अगस्त को, ये 2 दिन है आपके पास, ये 2 दिन आपकी 10 डेज की ट्रेनिंग्स। अगर 10 डेज की ट्रेनिंग्स आप कंप्लीट कर चुके हो, आपको लग रहा है उसको ट्रेनिंग को अटेंड करने की अगर जरूरत नहीं है, तो आरंभ ट्रेनिंग। अगर आरंभ ट्रेनिंग भी आपको लग रहा है कि आपको अटेंड करने की जरूरत नहीं है, तो 5 स्टार ट्रेनिंग्स उठाओ, चाहे लीड जनरेशन के ऊपर कोई ट्रेनिंग उठाओ, और नहीं तो अकुल अरोड़ा शॉर्ट्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल के ऊपर मैंने पहले जितने भी सेशंस किए हुए मेरी टीम के साथ, जितने भी ट्रेनिंग सेशंस, प्लानिंग के ऊपर सेशंस, जितने भी सेशंस हैं, वो सारे के सारे सेशंस मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं और पब्लिकली डाल रखे हैं, आपके लिए डाल रखे हैं। उठाओ और उसे देखो। अगले 2 दिन ना आपका दिमाग इतना शार्प हो जाना चाहिए, शार्प समझ रहे हो, जो पेड़ काटने वाले जो होते हैं ना, वो जितनी धार लगाते हैं अपनी कुल्हाड़ी पे, उतना ही आसान होता है पेड़ को काटना, उतना ही आसान होता है। अब सिमिलरली आप अगर बिजनेस करने जा रहे हो, आप अगर लोगों से बातचीत करने जा रहे हो, लीड्स पे काम करने जा रहे हो, जितना ज्यादा कुल्हाड़ी पे धार लगाओगे, जितने ज्यादा अपने स्किल्स के ऊपर धार लगाओगे, उतना ज्यादा आसान होगा कि आप मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट्स को क्लोज कर पाओ, मैक्सिमम लीड्स को एनरोलमेंट की तरफ लेके आ पाओ, क्लोज कर पाओ बेसिकली, ठीक। तो अगले 2 दिन आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग है और कुछ नहीं है। जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, मैं इन सारी ट्रेनिंग्स आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर ही भेजूंगा। रैंडमली उठाकर देखनी है, रैंडमली उठाकर देख लो। आपको अगर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखनी है, स्टेप बाय स्टेप देख लो, कैसे भी देख लो। पर आपको मैक्सिमम, अपने दिन का मैक्सिमम टाइम अगले 2 दिन का सिर्फ उन ट्रेनिंग्स के ऊपर लगाना है। ट्रेनिंग नहीं होगी तो फिर दिक्कत आएगी, देखो। आप लीड्स पे काम करोगे पर हार जाओगे, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी। मैं जहां जहां कोशिश कर सकता हूँ पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए मैंने छोटा टारगेट आपके लिए रखवाया है कि सिर्फ स्टैंडर्ड और एलीट, जो इजीली मेरे वेबिनार को देखते ही क्लोज हो जाएंगे। बट स्टिल कहीं अगर संभाल लोगे तो आपके लिए ही फायदा है। तो ट्रेनिंग्स को अच्छे से घोट के पी जाओ। ये करना है आपको 2 से 3 तारीख को, ठीक है। 4 और 5 तारीख को ये करना है आपको मैक्सिमम इनविटेशन। इनविटेशन लीड्स पे काम करना है। लीड्स आपके पास आ जाएंगे, 100 लीड्स है ना, वो 100 लीड्स पे आपको काम करना है। चाहो तो 2, 3, 4, 5 आप इन चारों दिनों में काम कर सकते हो, साथ साथ ट्रेनिंग, साथ साथ इन्विटेशन, ठीक है। कि आपने पर डे 20 से 25 लीड्स पे काम किया, 25 लीड्स पे आपने 4 दिन तक काम किया, पूरे 4 दिन आपने 100 लीड्स पे अपना काम कर लिया, ठीक। 6 अगस्त को होने वाला है मेरा सेल्स वेबिनार। मैं सेल्स वेबिनार रख रहा हूं। छोटा सेल्स वेबिनार नहीं होगा, हल्का सेल्स वेबिनार नहीं होगा, नाजुक सेल्स वेबिनार नहीं होगा। वो सेल्स वेबिनार, जितने लोगों ने पहले मेरे सेल्स वेबिनार देखे हैं उन्हें पता है कि वो सेल्स वेबिनार सबसे हटके होते हैं, सबसे अलग होते हैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। वो सेल्स वेबिनार के अंदर मैं बाकायदा खुद कितना अर्न किया है मैं वो भी शो करता हूँ, सोशल प्रूफ होता है, स्किल्स के ऊपर कितनी बात करता हूँ, एज अ फ्रीलांस चीज को कितना आगे रखता हूँ, अफिलिएट को कितना आगे रखता हूँ, और कितना, मतलब वो वेबिनार नेक्स्ट लेवल होगा। और 6 तारीख वाला जो वेबिनार है ना, उसको लेकर मैंने स्पेशली कुछ कुछ चेंजेस ऐसे किए हैं कि एनरोलमेंट 3 से 4%, 5% भी हो सकता है, पर उससे कम नहीं होगा। और 7 और 8 तारीख को आप फॉलो अप और क्लोजिंग्स कर सकते हो, और उसी में ही देखो, सेल्स वेबिनार के अंदर मैं बेचूंगा स्टैंडर्ड और एलीट, बट वो एज अ टोकन अमाउंट बेचूंगा। और उसके अगले 3 से 4 दिन के अंदर मैं पूरा फोकस, पूरी ट्रेनिंग सिर्फ इस चीज के ऊपर दूंगा कि मैक्सिमम लोग जल्दी से जल्दी, जितना तेजी से हो सके, वो अपना अपग्रेड कर ले प्रीमियम, प्रीमियम प्लस तक। इसके ऊपर मेरा पूरा ध्यान होगा, पूरी जान में लगाने वाला हूं, ठीक। 2 से 3 तारीख आपका ट्रेनिंग्स का फेज है। 4 और 5 तारीख आपको इनविटेशन करने हैं। अगर आप इनविटेशन चाहो, आपको लगता है कि पर डे आप 50 लीड्स पे नहीं काम कर पाओगे, तो आप चारों दिन 25-25 लीड्स पे काम करके अपने 100 लीड्स को कंज्यूम कर सकते हो। पर ये 100 के 100 लीड्स आपको 6 अगस्त से पहले पहले कंज्यूम करने हैं।
और हाँ, इनविटेशन आपको बुलाना 6 अगस्त के सेशन के लिए ही है। जिस भी कॉल से, जब भी आप कॉल पे बात करो, इनविटेशन करो, आपको 6 अगस्त के लिए बुलाना है अपने लीड्स को। ठीक, ये किया बेसिकली। अच्छा, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं वही सेम चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 6 और 7 आपको फॉलो अप एंड क्लोजिंग कर लिया। अब अगर आपने पहले हफ्ते के अंदर ये चीज कर ली, तो 2-3 सेल्स आपकी मिनिमम आ जाएंगी, मिनिमम बता रहा हूँ। और मेक श्योर करना कि अगर 2-3 सेल आई है, उसमें से एक ही इंसान ही सही, गलती से ही सही, वो प्रीमियम तक या प्रो तक या सुप्रीम तक तो पहुंच जाएगा। तो सिर्फ 1-2 हजार तो नहीं कमाओगे, उससे ज्यादा ही कमाओगे। मैं पर्सनल लेवल पे बात करके अगर अपग्रेड करवाने की जरूरत पड़ी तो मैं वो भी करवाऊंगा, बट आई मेक श्योर कि वो हो जाए। ठीक। अब ये हफ्ता आपके लिए प्रॉफिट के लिए बहुत बड़ा नहीं है, पर सेल आप कर सकते हो, पैसा आप बना सकते हो, जीरो आपका नहीं रहेगा, और मोमेंटम आपका बिल्ड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा। इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं पूरे तरीके से इस पहले हफ्ते के अंदर। तो अपना 100% झोंक देना इस पूरे हफ्ते के अंदर। जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो एग्जैक्ट वो सारी चीजें करनी है अभी। सिंपल, देख लो, जीरो ब्रेक किया जा सकता है इस तरीके से। हमारा मेजॉरिटी हमने सेशन जो है, आज का सेशन जो है वो हमने यहीं पर ही कंप्लीट कर दिया है। मुझे ये बताओ कि अभी तक की जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है, या शायद नहीं कर पाओगे, या कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, कहीं भी कुछ ऐसा लग रहा है तो बताओ जल्दी से। हाँ जी, मेरी आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि कॉल आ गया था, तो कॉल पे बात करनी थी। वेरी इजी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस, नो डाउट, क्लियर माइंडसेट, क्लियर है। कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत अगर आ रही है तो बताओ। अभी किसी ने बोला आई एम वेरी अपसेट दिस मीटिंग, यही प्रॉब्लम है। बुशरा जी, क्लियरली क्यों नहीं बताया आपने कि क्या चीज है? ये बिल्डअप क्या है? क्लियर बताओ, क्या प्रॉब्लम? लीड 20 रुपया नहीं मसीरा जी, मैं वही आपको बोल रहा हूँ। मैं बाकायदा आपको नंबर दे दूंगा आलिया जी का, ठीक है, जो डिजिटल मार्केटर है। 15 रुपए पर लीड है, एंड बाकायदा उनका मुझे यहाँ तक वो मिला है फीडबैक कि अगर लीड्स में कुछ गड़बड़ भी आती है तो वो रिप्लेस भी करती हैं। ठीक है, रिप्लेस भी होता है वहां पर, कि अगर आपको लग रहा है कि यानी लीड्स में गड़बड़ है, कुछ इशू है, तो मैं बाकायदा अभी कम्युनिटी के अंदर उनका नंबर भी भेज देता हूँ। ठीक है, अ, उनको व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, उन्हें बता देना कि आप मेरे उस पे आए हो, क्योंकि नॉर्मली 18 और 20 रुपए पर लीड चल रहा है, बट मेरी टीम के लोगों को जो है वो लगभग 15 रुपए पर लीड दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखो आपकी ग्रोथ मेरी ग्रोथ सेम है, आप जितना ग्रो करोगे उतना ज्यादा मैं ग्रो करूंगा। आपने लीड्स कंज्यूम किए, लीड्स कंज्यूम करने के बाद आपने रेवेन्यू अच्छा खासा बिल्ड कर लिया, आपका प्रॉफिट आ गया, आपने पैसा बना लिया। आईडीपी के नजरों में मेरा काम भी तो यही है एज ए मैनेजर, कि मैं अपनी पूरी टीम की ग्रोथ करवाऊं। हम्म। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा गोल भी अचीव हो गया। लीड में पैसे कैसे कट होंगे सर? आल पैसे ऐसे कट होंगे 100 लीड्स के ऊपर, पूरा एक हफ्ता अगर आपको काम करना है, 1500 रुपये आप डायरेक्टली पे कर सकते हो। नहीं तो रिक्वेस्ट कर लेना, आलिया जी से बात कर लेना, 50-50 लीड्स करके कर लेना। पर 100 लीड्स पे मिनिमम काम करना। 100 लीड्स पे मिनिमम 6 अगस्त से पहले पहले 100 लीड्स को कंज्यूम कर लेना। ठीक है, कहीं से अरेंज भी करके करना पड़े ना, मैं पूरी कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, कहीं से अरेंज भी करके अगर करना पड़े तो कर दो। एक हफ्ते के लिए ये कर दो, पहला एक हफ्ते के लिए बस। कहीं से अरेंज करना पड़ रहा है, कहीं से अगर कुछ लोन वगैरह लेके भी अगर करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। क्योंकि मुझे पता है वो जायज, मतलब बेकार नहीं जाएगा। 2 एनरोलमेंट तो मिनिमम आ जाएंगे स्टैंडर्ड के, या तो दो स्टैंडर्ड के या एक एलिट का। दोनों में ही आपका फायदा है। 1500 आपका लगा, 2000 आपने कमा लिया, 500 रुपये प्रॉफिट भी आ गया, एंड प्लस आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, और आपके पास पाइपलाइन बन गई। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट गाइस देखो, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग मिले, पर जितना लाइव आकर अटेंड करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना ही अच्छा है।
शाहीन बोल रहे हैं एलीट पैकेज नहीं है सर, कहाँ नहीं है, मैं समझा नहीं। सर जैसे पूरे मंथ के हिसाब से लीड्स के बजट के बारे में सोच के माइंड में थोड़ा डर सा लग रहा है, जैसे फॉर 1500 के लिए 22,000। 22, तो बाबा कमा भी तो रहे हो उस हिसाब से। अगर अर्न कर रहे हो, अगर 50,000 रुपये आता है, 20-25,000 रुपये इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत भाई। वो भी इनिशियल लेवल पे, जब पाइपलाइन बिल्ड होगी तो भाई मेन रिटर्न आपको पाइपलाइन से आएगा, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मेन रिटर्न आपके फॉलोअप से आने वाला है। इमीडिएट क्लोजिंग जो है वो आपका ब्रेड एंड बटर चलाएगा, वो आपका रेगुलर लीड्स का जो फ्लो है वो उसको बनाए रखेगा। बस मेन मोटा पैसा जो आएगा ना आपके पास, वो पैसा आएगा आपका मेन फॉलोअप से, पाइपलाइन बिल्ड होने से। नाजमीन जी पूछ रहे हैं लीड्स, व्हाट व्हाट इज मीन बाय लीड? ट्रेनिंग्स कंप्लीट करिए, ट्रेनिंग्स कंप्लीट करिए, 10 डेज की ट्रेनिंग आईडीपी पोर्टल ऑन करिए, और 10 डेज की ट्रेनिंग को जितना हो सके अच्छे से पूरा कंप्लीट करिए, और उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आरंभ ट्रेनिंग का जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करिए। एक सेकंड, मैं आरंभ की ट्रेनिंग जो है ना वो तो भेज भी रहा हूँ, बाकायदा मैं सीधा सीधा भेज देता हूँ कम्युनिटी के अंदर। लो, ये आरंभ की ट्रेनिंग्स है पूरी। अगले 2 दिन खुद को झोंक देना भाई, ट्रेनिंग्स के अंदर झोंक देना। अगर आपको जैसे बोल रहे हैं लीड क्या होता है नहीं पता है, ट्रेनिंग्स के अंदर झोंक दो खुद को, भूल जाओ खुद को ट्रेनिंग्स के अंदर। अगर 1 लाख रुपए कमाना है तो कुर्बानी बड़ी लगेगी भाई, सैक्रिफाइस लगेगा। है शाहीन जी, आप बैकएंड पे जाओ। अच्छा हाँ, ये भी बता दूं, आईडीपी का इंटरफेस चेंज हुआ है, पता है ना? वेबसाइट का इंटरफेस चेंज हुआ है, थोड़ा एक्सप्लोर करो। जो बोल रहे हैं कि एलीट नहीं है, एलीट सामने नहीं दिखता है वेबसाइट पे, बैकएंड पे जाके लिंक जनरेट करो ना। मुश्किल नहीं है, बहुत सारे लोग शायद ये लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ अलग हो गया, अरे भाई आसान ही हुआ है, बेटर ही हुआ है, ये वाला इंटरफेस जो है ज्यादा प्रोफेशनल है, ये इंटरफेस ज्यादा बेटर है। ज्योति जी पूछ रहे हैं नंबर बताइए आलिया मैम का, कम्युनिटी में डाल दिया है ज्योति जी, देख लीजिए। थोड़ा सा अगले 2 दिन ये भी करना ट्रेनिंग्स के साथ, अगले 2 दिन थोड़ा पोर्टल को एक्सप्लोर करो, क्लिक करो, क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा पुलिस थोड़ी आ जाएगी तुम्हारे घर पे केस करने की तुमने आईडीपी पे ये बटन क्लिक कर दिया। ऐसा तो होने नहीं वाला कि तुम्हें जेल हो जाए। ऐसा भी नहीं है कोई बटन दबेगा अचानक से और कोई फंदा आ जाएगा तुम्हारे सामने, कोई चाकू मार देगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक्सप्लोर करो भाई, टेक्नोलॉजी कैसे सीखी है, मोबाइल चलाना कैसे सीखा है, एक्सप्लोर करके सीखा है ना। बस एक्सप्लोर करो। सर आप थोड़ा सा पानी पी लो भाई, याद दिला दिया सही में, मेरी दिमाग की नस फट जाएगी भाई। देखो मैंने सेशन की शुरुआत में ही बोल दिया था, आई एम गोइंग क्रेजी अबाउट दिस मंथ। और मेरी वेवलेंथ के साथ जो मैच करेगा ना, मुझे काम करने में मजा भी उसी के साथ आने वाला है, ये भी बता दूं। वेवलेंथ के साथ अगर मैच नहीं कर पाए तो भाई क्या ही बोलूं, मतलब उतना बड़ा नहीं कर पाओगे, कर लोगे पर जो चीजें होनी चाहिए, जो रिजल्ट आने चाहिए, उसके आसपास नहीं पहुंच पाओगे बस। तो कोशिश करना उस वेवलेंथ को मैच करो, कोशिश करना उस एनर्जी को मैच करो, राइट। और कुछ मेरे ख्याल से बाकी सारी क्लैरिटी प्रॉपर मिल चुकी होगी, है ना? अभी बस इतना ध्यान रखना कि ये सब बेकार हो जाएगा, पूरी ट्रेनिंग देखना बेकार हो जाएगा अगर एग्जीक्यूशन नहीं किया तो। एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 6 अगस्त को अगर आप 100 लीड्स को इनवाइट कर रहे हो, मिनिमम 40 से 50 लीड्स आपके थ्रू आने वाले हैं? कितने लोगों के थ्रू आने वाले हैं? चैट बॉक्स पे बता दो जरा मुझे। जो खुद एड्स रन कर रहे हो खुद से बुलाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आलिया मैम से आपको लीड्स लेनी है, अगर कहीं और से लीड्स ले रहे हो वहां से लीड्स लो, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने हेल्प के तौर पे आपके सामने आलिया मैम का ये रखा है, ठीक है, कि आलिया मैम को आप कांटेक्ट करके उनसे लीड्स ले सकते हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसमें मेरा 1 पैसे का भी बेनिफिट नहीं है भाई, 1 पैसा भी। 3 रुपए पर लीड मेरी जेब से जा रहे हैं उल्टा। अगर आप 1,500 रुपये पे कर रहे हो तो उस पर 300 रुपये मैं पे कर रहा हूँ आपके लिए। कोशिश नहीं बोलूंगी पर पूरी जान लगा दूंगी, हाँ कोशिश वर्ड हटाओ यार मसीरा जी, कोशिश वर्ड में मजा नहीं होता।
हो जाएगा, बस इतना। मेरे से जब आशुतोष सर या कोई अंकित सर भी पूछता है ना कि इतना रेवेन्यू हो जाएगा सर, कोशिश करूंगा, जान लगा दूंगा, ये हो जाएगा, बात खत्म। अब हो जाएगा जब बोल दिया है ना, तो अब मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है। अब साम दाम दंड भेद कुछ भी करूंगा पर हो जाएगा। चलिए गाइस, तो फिर लगते हैं अपने काम पर। ऑल द वेरी बेस्ट। पर्सनली मेरे से अगर कोई कनेक्ट करना चाहे, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर। इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कुछ टाइम के अंदर, मैं कम्युनिटी में ही डाल दूंगा, ठीक है, जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा। और बाय बाय, गुड नाइट।